Full power. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Gauranga. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Ramo Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ramo Ramo Hare 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 Jayo Radha Gokul Bihari Radha Gokul Bihari Radhe Jayo Radha Radhanath Radha Radhanath Shri Radhe Jayo Gauranitai 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 Siti Gauranitai Prabhupada 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 Jai Prabhupada Jai 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 Gurudev 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 Jai Gurudev Gaur Premanande हरे कृष्णा। तो आज जगन्नाथ मिश्र का महोत्सव है। हरे कृष्णा। सर्व भक्तांना नम्र विनंती आहे, कोणी आवाज करू नका। खाली लहान मुलांसाठी प्रवचन ठेवलेलं आहे, जैरातिक मध्ये मुलांना घ्यायचं नाही। कोणी मुलांची मध्ये प्रवचनामध्ये गडबड चालणार नाही, कृपया करून विनंती सांगतो तुम्हाला सर्वांना। ज्यांची लहान मुलं त्यांच्या प्रवचनाचा आवाज खाली जाणार आहे, साऊंड सिस्टम तयार आहे, सर खाली जाऊन बसा। हरे कृष्णा। और मोबाइल प्रभु को थोड़ा आराम देना, थक गया बेच। हरे कृष्ण। एक अगासूर है, बकासूर, दिनाकासूर आणि मोबाईल असुर। कलियुगमध्ये प्रकट झालेले असुरमध्ये सर्वश्रेष्ठ मोबाईल असुर, त्यांना शांत जागामध्ये ठेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वांनी प्रार्थना म्हणायची। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके उत्साह के लिए। बेटे यहाँ ध्यान दो, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, बी फोकस्ड, पूरा ध्यान से सेवा करो। मैं सोच रहा था कि कल गौर पूर्णिमा थी और रात को बहुत लेट हो गया, शायद आपको भी घर पहुँचने में 11 बज गए होंगे। तो मुझे लगा था कि आज कोई नहीं आएगा शाम को, शायद खाली 5 लोग होंगे, गौर निताई, राधा गोकुल बिहारी, राधा राधानाथ 6, प्रभुपाद भक्तिवेदांत ठाकुर 8, अवधक्ष प्रभु, कृष्णानंद, अच्युतानंद। तो भी मेरे को प्रभु जी ने वचन दिया कि आज भी आएंगे लोग, और आपने वचन पूरा किया। हरि बोल। और प्रभु जी की आज्ञा से कल शाम को भी प्रोग्राम हो रहा है। हरि बोल। सुबह शाम कल आएंगे, लेकिन शाम को, कल शाम को रखा तो। हरि बोल। हम ट्राई करेंगे गाजर हलवा के लिए। आज गाजर हलवा नहीं बन पाया क्योंकि गाजर मार्केट में मिला नहीं, तो इसलिए खीर बनाया। और ये खीर, आज का खीर ऐसा है कि जो भी खाएगा उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा, लेकिन 9 बजे के बाद। अभी खाया तो भक्ति नाश हो जाए। अभी भगवान को भोग लग रहा है, इसलिए मैं ऐसे ऊपर से नहीं बोल रहा। आप सब पालगर भक्तों ने मेरा मन जीत लिया। जैसे बोलते हैं ना कि किसी को, कोई व्यक्ति अपने बिहेवियर से, अपने स्वभाव से लोगों के मन को जीत लेता है। तो आप सबके अंदर उतना उत्साह है। अभी होली खेल रहे थे सब उत्साह से, अभी प्रवचन सुन रहे हैं। ये जो उत्साह है वही भक्ति में आगे बढ़ने का तरीका है। उत्साह धैर्य निश्चयात्। रूप गोस्वामी बोलते हैं पहले उत्साह होना चाहिए। कैसा उत्साह होना चाहिए? लौल्यम, ग्रीड, भगवान को प्राप्त करने के लिए उत्सुकता। मुझे इसी जन्म में कृष्ण को प्राप्त करना है, मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, से तरसना चाहिए। कौन सा उदाहरण है उसके लिए? कोई व्यक्ति का उदाहरण है कि कैसे भगवान के लिए उत्सुक होना चाहिए। आपने वो कहानी सुनी है बिल्व मंगल ठाकुर की? कितने भक्तों ने सुनी है बिल्व मंगल ठाकुर? क्या कहानी अध्यक्ष, क्या याद है आपको? क्या याद है उसमें से? हाँ, वो कैसे भक्ति, कैसे इस्कॉन कैसे ज्वाइन किया उन्होंने?
वो पहले बहुत आसक्त थे। किसके प्रति आसक्त थे? प्रभुपाद के प्रति नहीं, गोकुल बिहारी के प्रति नहीं। किसके पास? एक वेश्या से। वो विवाहित थे तो भी रोज रात को एक वेश्या से मिलने जाते थे, इतना अटैचमेंट था। और फिर क्या हुआ, एक दिन उनके पिताजी का श्राद्ध था, तो भी उनका इतना अटैचमेंट था कि पिताजी का श्राद्ध करके थोड़ा लेट भी हो जाना ही है। और वो रात जनरली जाते थे शाम को, नौका पार करके फिर ऊपर चढ़ के जाते थे। लेकिन आज क्या हुआ, आज पिताजी का श्राद्ध था, लेट हो गया। अब नदी पार करके जाना था वो वेश्या से मिलने, लेकिन कोई नौका ही नहीं। अब क्या करें? उन्होंने बस अपना एक कोई देखा, अरे कुछ तो है, पकड़ लिया उन्होंने और पकड़ के तैर के पहुंच गए। वो वेश्या के घर तक गए, लेकिन वो ऊपर सो रहे थे और दरवाजा बंद। कैसे अंदर जाएंगे? हाँ वो देखो खिड़की खुला है। खिड़की ऊपर कैसे जाएंगे? कैसे ऊपर कैसे गए? वो दरवाजा बंद। सांप नहीं, एक रस्सी था। सांप बाद में बोलेगा। वो आप पूरा कहानी बता देंगे तो सस्पेंस नहीं रहेगा, तो सस्पेंस पता नहीं। जैसे आप देख रहे हैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ, वो क्या था? ऐसे आवाज़ करने से लोग एक्टिव हो जाते हैं ना। कलयुग के ऑडियंस है तो कलयुग का स्पीकर है। तो वो देखा, अरे कोई लटक रहा है, कोई रस्सी है। रस्सी पकड़ के खिड़की से गए, अंदर पहुंच गए और वेश्या सोई हुई थी। उसको उठाया, हरी बोल मियालो। उसको लगा वेश्या बहुत खुश हो जाएगी। बोले हरी बोल, कैसे आए आप? वेश्या तो कैरेक्टर लो होता है, लेकिन उसको भी खराब लगा कि इतने और टाइम पे आए हैं, अब कैसे आए? बोले कोई तो रस्सी थी। और नदी कैसे पार किया? बोट्स तो नहीं थे। तो देखा उन्होंने कुछ तैर रहा था। अरे क्या तैर रहा था? वो देखा तो क्या था, एक लाश, डेड बॉडी। और रस्सी देखा तो रस्सी नहीं था, वो क्या था? रस्सी क्या थे? एक सांप था, आज कोबरा। तो उसने बोला अरे तुम एक लाश को पकड़ कर आए और एक सांप को, किसके लिए? इस शरीर का भोग करने के लिए, मेरे शरीर को एंजॉय करने के लिए। इसमें क्या है? हड्डी, मांस, खून, मल, मूत्र, पेशाब, सब प्रभु जी और माता जी अंदर से सब एक ही है। नहीं, अगर मान लो मेरे बॉडी यहाँ है, उसका 2 मिलीमीटर चमड़ी निकाल दिया जाए और प्रवचन में बैठे तो कैसा लगेगा ना? कितना भयानक लगेगा स्केलेटन। और सबके शरीर में वही है। शायद आप में से कोई होगा इसके शरीर के अंदर कमल के फूल की सुगंध आ रही होगी, कोई है ऐसा, गुलाब जैसा हो अंदर से। नहीं? सब ऐसे चीज़ें हैं जो देख के उल्टी आ जाएगी। तो इस शरीर को भोगने के लिए तुमने इतना किया। अगर तुम कृष्ण के लिए इतना करते तो तुमको कृष्ण की प्राप्ति हो जाती। जब उन्होंने ऐसा बोला तो बिल्वमंगल ठाकुर, एक्चुअली वेश्या का नाम भी चिंतामणि था, वो पूर्व जन्म में उनके गुरु थे सोमवंशी। और बिल्वमंगल ठाकुर उनको लगा मैं कहाँ फंस गया, मैं कृष्ण भक्ति छोड़ के कहाँ चला गया। मुझे 7 बजे प्रोग्राम में जाना था पालगढ़ सेंटर में, मैं कहाँ ये गंदी जगह पे आ गया। बोले अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। और वेश्या को बड़ी प्रणाम किया, अब मैं जा रहा हूँ बस कृष्ण से मिलने। वो निकल पड़े। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ रास्ते में? अध्यक्ष प्रभु, उसके बाद क्या हुआ? नहीं, वृंदावन नहीं। हाँ, हाँ वेश्या भगवान के। लेकिन फिर वो भगवान के पास नहीं गए, फिर जा रहे थे। फिर क्या हुआ? हाँ, रास्ते में उन्होंने देखा एक सुंदर स्त्री को और फिर उसका मन आकर्षित हो गया, उसके पीछे पीछे जाने लगे। और फिर वो अंदर चले गए तो उसके घर में उसके पति बाहर। बोले क्या करना है? बोले मैं ये जो स्त्री अंदर गई उसके साथ भोग करना चाहता हूँ। वो इतना निर्लज था।
वो बोले ठीक है तुम जाओ कोई बात नहीं। अंदर गए, फिर देखा अरे परत फसलों में माया बहुत स्ट्रांग है, बार बार पकड़ लेती है। तो फिर देख याद आ रही अरे मैं तो गोकुल बिहारी के दर्शन के लिए जा रहा था, ये तो दुर्गा देवी के दर्शन हो। तो उन्होंने तुरंत बोला माता जी तुमचे हेयर पिन दिया, हेयर पिन जो माताएं बाल में लगाते, तो उसने पिन दिया और बोली ये आंखें, ये मांस का पुतला है, ये मेरे और भगवान के बीच में आ रहा है, ये भोग करने की इच्छा। तो उन्होंने अपने पिन से दोनों आंखें फोड़ दी, पूरा खून खून हो गया, अंधे हो गए और निकल पड़े बस भगवान की खोज में। वो आंखों से अंधे थे लेकिन स्पिरिचुअल आंखों से पहुंच गए वृंदावन कृष्ण को ढूंढते हुए। और कृष्ण वहाँ पर क्योंकि स्पिरिचुअल आंखें से भगवान देखते हैं, उनको कृष्ण मिल गए। और बाद में उन्होंने बड़े बड़े किताबें लिखी, बिल्वमंगल ठाकुर कृष्ण कर्णामृत, इतने हाई लेवल ग्रंथ लिखे। इतना उत्साह होना चाहिए, ऐसा ही उत्साह आप सबके अंदर है। मैं तो प्रभु जी को चैलेंज किया था आज 50 से ज़्यादा डिवोटी नहीं आएंगे, फिर भी आज कितने 100-150 हो गए। अब प्रसाद जो असली प्रोग्राम तो लास्ट में होता है, असली प्रोग्राम तो 9 बजे होता है उसके लिए तो 300 हो ही जाएंगे, है ना। हमें मजाक, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, कोई खाली प्रसाद के लिए भी आए, आ तो रहे। दो प्रकार के डिवोटी, एक डिवोटी है वो प्रोग्राम में नहीं आते, बोले प्रभु जी मेरे को, बोले प्रभु जी मेरे को लेक्चर वगैरह नहीं जमता, मैं खाली प्रसाद के लिए आ सकता हूँ क्या? मैं बोला हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर दूसरा बोला प्रभु जी मैं तो प्रोग्राम में आता हूँ, है ना, लेक्चर भी सुनता हूँ, प्रसाद भी सुनता हूँ, कल से मैं भी प्रसाद के लिए आएगा तो चलेगा क्या? नहीं 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 चलेगा। मतलब भगवान और गुरु डायरेक्शन देते हैं लेवल के अनुसार। कोई व्यक्ति बहुत सिगरेट पीता है, बहुत बुरी आदत है, और बोलता है प्रभु जी अध्यक्ष से प्रभु मैं सिगरेट छोड़ नहीं सकता, मैं सिगरेट मेरे को मेरा धर्म है ना। और उसके लेकिन क्या मंदिर में आते तुम दर्शन के लिए, हाँ आ जाओ आपको हम खिलाएंगे गाजर, सॉरी खीर, आप आ जाओ। कल गाजर हलवा होना चाहिए, नहीं तो मैं अगली बार नहीं आऊँगा, है ना, मेरा नाक कट जाएगा। और प्रभु जी ने जानबूझ के लास्ट डे क्यों रखा कि अगले कल भी फिर लोग आएंगे, कि अगर आज गाजर हलवा मिलता था अगर कोई नहीं आता, अब बाई चांस कल नहीं मिला तो रविवार को तो मिलेगा ही। गाजर का दाम बढ़ गया अभी ना, लड़ाई चल रहा है ईरान में। एनीवे तो वो बोला प्रभु जी मैं ऑलरेडी लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ, क्या मैं खाली प्रसाद के समय चलेगा क्या? बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी भक्ति कर रहे हैं तो हायर लेवल पे जाना। तो मेरा उद्देश्य आज का ये है, कथा तो बताऊंगा लेकिन कथा से पहले कि आपने जप की क्वालिटी को सुधारे। मैं भी आपकी तरह, मुझे 40 साल से ज़्यादा हो गए इस्कॉन में, लेकिन अभी भी जप में मन भागता है, अभी भी जप में बुरे विचार आते हैं, अभी भी नींद आती है जप में, और कई बार मन एकदम ब्लैंक हो जाता है। तो उसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर ने एक किताब लिखी है। इस बार तो समय कम है, लेकिन प्रभु जी मुझे प्रॉमिस किया है कि महीने में 3 दिन के लिए मुझे बुलाएंगे अगली बार, और हम लोग नाम जप पे सेमिनार लेंगे। हरि बोल। लेकिन अगले महीने तक पता नहीं मैं शरीर में रहूं कि नहीं, इसीलिए मैं छोटा सा 2 मिनट अभी बताऊंगा। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं अगर आपको नाम जप अच्छा करना है तो 3 प्रकार के बाधाएं हैं। एक है जाड़्य, जाड़े यानी आलस, एकदम जप आलस्य है। दूसरा है उदासीनता, हरे कृष्ण 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 मन लगता ही नहीं। और तीसरा है विक्षेप, दूसरे विचारना, हरे कृष्ण कृष्ण इतने तिकीट ना आरएसी होते, कन्फर्म झाले का हरे राम 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 हरे हरे हरे। प्रभु देखा तो ऐसे हरे कृष्ण हरे राम राम। एक्चुअली परम पूज्य लोकनाथ महाराज बोलते हैं 10 नवरात्र के बाद सबसे बड़ा अपराध है मोबाइल प्रभु के साथ जप करना। तो मैं भी मोबाइल रखता हूँ जप में, लेकिन साइलेंट मोड में या फिर स्विच ऑफ करके। एटलीस्ट 2 घंटे के लिए उसको भी आराम देना चाहिए। पूरा दिन रात मेहनत कर रहे, संडे ऑफ भी नहीं होता उसका, नहीं कितना बोर हो जाएगा ना मोबाइल प्रभु। तो एक दिन उसको आराम दे दो बस जप के लिए। और अगली बार हम प्लान करेंगे कि पालघर भक्तों के लिए हम सुबह या एक दिन पहले कहीं जाके ना पूरा दिन जपा का प्रोग्राम रखेंगे। मे भी वाड़ा में, है ना, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। खाली थोड़ा भक्तों के लिए प्रॉब्लम होता है कई बार रूम का, होता है बजट का, तो सिंपल रूम्स ले सकते हैं, है ना।
30 ज़्यादा नहीं, खाली सिलेक्टेड जो प्रभु सिलेक्ट करेंगे 30-40 भक्त जिनको अच्छा लगता है जप करना, है ना। शनिवार रात को जाके रुक गए, रविवार सुबह से लेकर दोपहर तक, शाम को वापस आए। कितने लोग आना चाहेंगे? बोलो हरि बोल। अभी कल नहीं, अगली बार कि अभी दीक्षा का कार्यक्रम, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है कि जो मेरी सेवा करता है मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। अध्यक्ष जब प्रभु और आप सब भक्त ने मेरे को बहुत, पिछले 2 दिन से मेरा हेल्थ भी इम्प्रूव हो गया। कल ही मैं आया और आज आप देख रहे हैं मेरा हेल्थ कितना स्ट्रांग हो गया। सुबह दोपहर को राजभोग, बाकी जगह पे ना राजभोग के लिए एक द्रोण के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है, यहाँ पर पूरा थाली मिल जाता है। वेरी ग्रेटफुल, वेरी कृतज्ञ हूँ आप सबके प्रति। तो हम लोग प्लान करेंगे ऐसा, लेकिन जो लोग नहीं आ सके उनके लिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ही सोल्यूशन है। वो क्या है? भक्तों के संग में जप करो, स्पेशली उस भक्तों के संग में जिनको नाम के प्रति आकर्षण है, नाम के प्रति रुचि है, नाम के प्रति टेस्ट है। मैं कल हरिदास ठाकुर बेनापोल का बता रहा था, उसका एक वीडियो है। जनरली महाराज ने लेक्चर दिए हुए इस्कॉन डिजायट्री में खाली ऑडियो है। 2004 में वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं होते थे, लेकिन हमारे एक भक्त ने रिकॉर्ड किया था और वो वीडियो मेरे को फॉरवर्ड किया। तो पूरे टेम्पल में सिर्फ मेरे पास वो वीडियो है उसका, और वो मैं खाली अध्यक्ष प्रभु को दूंगा, खाली पालघर के भक्तों के लिए। उसमें राधानाथ महाराज लेक्चर दे रहे हैं उधर बेनापोल में, और वो बोलते हैं कि नाम रुचि कैसे आएंगे। पहली बात वो बोलते हैं कि महत सेवा। महत सेवा का मतलब, महत सेवा का मतलब क्या हुआ? बोलिए। महात्माओं की सेवा करना। महात्मा मतलब ये नहीं खाली जो भगवे वस्त्र में, ये भी महात्मा है, ये भी महात्मा है, ये माता जी भी महात्मा है। महाआत्मा, महात्मा म्हणजे महान आत्मा, शरीर पे नहीं है। लोग सोचते हैं महात्मा मतलब खाली प्रभु जी से हो सकते हैं, या महात्मी नहीं है, महात्मा ही है। कि आत्मा में आ ई नहीं होता, आत्मा में पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं होता है ना, आत्मा एक ही होती है। तो महत सेवा मतलब भक्तों की सेवा करना। जैसे आज कई भक्त हैं जिन्होंने मिल के प्रसाद बनाया होगा। कई माताओं को मैं देख रहा था, मैं तो 12 बजे गया, थोड़ा सोया क्योंकि दोपहर रात को कल बहुत लेट हो गया था। मेरा प्लान था कि मैं नीचे सोऊं, यहाँ पे सब लोग चले गए, मतलब ये खुली हवा होगी। मेरे को मस्कीटो नेट भी दिया, लेकिन हुआ गलती से कि मैं नेट में इतना जल्दी सो गया कि मेरा सिर नेट को टच कर रहा था और मच्छरों को फीस्ट हो गया उधर। 15-20 उनको गाजर हलवा, खीर, पकौड़ा सब मिल गया। सुबह 1 बजे नींद खुल गई। तो मैं आपको बता रहा हूँ कितना हो सकता। 1 बजे नींद खुलने के बाद भी रेस्ट करके मंगल आरती के लिए आया, लेक्चर दिया 2 घंटे। फिर प्रभु जी ने बोला आप रेस्ट करो, तो मैं रेस्ट कर रहा था। तो मैं रेस्ट करके उठा 2 बजे, देखा ये माता जी से 11 बजे से 12 बजे से माला बना रहे हैं। और फिर मैंने बोला मैं जप करूँगा, ये लोग माला बना रहे हैं, मैं जप करूँ, कंपटीशन हो रहा था। फिर 4:30 बजे तक मालाएँ बनाते रहे। मैं तो चला गया फ्रूट खाने, लेकिन वो लोग कृष्ण प्रेम का फ्रूट खा रहे थे। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इन माताओं को, रेगुलरली करते हैं नहीं फूल की सेवा। आज थोड़ा डिवोटीज कम थे तो एक माता जी 4-4 घंटे कर रहे थे। अच्युतानंद प्रभु आपको कर देना, अच्युतानंद प्रभु आपको सेवा दे जाए 10 से 3 रोज फूल बनाने तो बनाओगे, आप फिर गोलियाँ चले जाओगे ना। आप करोगे मुझे मालूम है। रियली कोई भी सेवा, एक्चुअली भक्ति में सेवा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सी सेवा है। कोई मृदंग बजा रहे, कोई हारमोनियम बजा रहे, कोई खाली कीर्तन में ताली बजा रहे, और कोई ये खाली लेक्चर सुनने हैं, और कोई ये सिक्योरिटी वाले वो भी सेवा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ आने से एक कम्युनिटी डेवलप हो रहा है, एक भक्तों का समूह कि जिनका आपस में एकता की भावना है, सब खुशी से सेवा के लिए आ रहे हैं, है ना। और यही एक ही भाव है कि राधा गोकुल विहारी प्रसन्न होने चाहिए। तो नाम जप में इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट क्या महाराज जी बताते हैं, भक्तों की सेवा भावना हो। और दूसरा वो बताते हैं कि खाली जप करने से भगवान नहीं मिलते, किस भावना से जप करते हैं। जैसे अभी मैं क्यों आया यहाँ पर कि अध्यक्ष प्रभु ने बोला कि आप आइए। अगर वो खाली बोलते हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ मैं हाँ चाहे कार्यक्रम आए तुम्हारा जमेल दरिया हरे कृष्ण, ठीक है, नहीं आता। प्रभु ने कॉल किया एक बार, आप आ सकते हैं क्या? मैं सोच के बताऊँगा। प्रभु जी आप आइए ना प्लीज़। अच्छा मैं ठीक है प्रभु जी आता हूँ। फिर लास्ट में बोला प्रभु जी मैं देखता हूँ यहाँ पे ना ट्रेन नहीं मिल रहा, आप आओ फ्लाइट से आ जाओ। नहीं प्रभु फ्लाइट से आ रहा हूँ, लेकिन इसके बाद ना फिर चर्चगेट से लोग मदद नहीं कर रहे। मैं अपने हाथ से अपने साड़ी को बचाऊंगी, फिर मदद नहीं कर सकता।
अंत में उसको लगा कोई नहीं है, तो जोर से पुकारा, हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे गोविंदा, हे गोविंदा, अभी हाथ ऊपर करिए, हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे गोविंदा, हे गोविंदा। तो भगवान प्रकट हो गए। कौन से रूप में मालूम है आपको? साड़ी के रूप, अनंत साड़ी। एक्चुअली एक बार क्या हुआ था, भगवान कृष्ण कोई लड़ रहे थे असुर से, और भगवान के हाथ में क्या हो गया था? हाँ, थोड़ा कट गया था। तो द्रौपदी तुरंत अपने साड़ी से बांध के दिया। इसलिए भगवान बोले, तुमने मेरे को ये मदद की है, मैं तुमको लाखों गुना मदद कर। भगवान को देने में कोई नुकसान नहीं है। आप भगवान को दो भी दोगे, जैसे कई लोगों ने गौर पूर्णिमा के लिए डोनेशन दिया, भगवान लाखों गुना देते हैं। आपने फल बेचने वाली कहानी सुनी है? एक माता जी फल बेचने वाली थी, वो टोकरी लेकर आई थी, आओ आओ किसी को फल चाहिए ले लो, आ जाओ, मेरे को बहुत सारे फल हैं। और कृष्ण छोटे से बालक थे, वो इसे दरवाजे खोल दो, थोड़ा हवा आ जाएगी ना। खुला है? खुला है? हरे कृष्ण, ये भगवान की कृपा है। अगर सबको पंखा हो रहा तो हमको नींद आ जाती है। अभी ऐसे मौसम है कि नींद भी नहीं आएगी। और अभी हमारे फ्रेंड्स भी आने वाले हैं, रात वाले फ्रेंड्स। मेरे को पालकर के मच्छर हमेशा याद रहेंगे अभी। भगवान बोलते एक तरफ है अधोक्ष प्रभु पांडुरंग प्रभु इतना अच्छा प्रेम से व्यवहार करते हैं, उधर से मच्छर काटते हैं। तो साधु क्या समझा जी, सब भगवान की कृपा है। ये मच्छर भगवान की कृपा है, अधोक्ष प्रभु भगवान की कृपा है। नहीं, कोई थप्पड़ मार रहे हैं, कोई माला पहना रहे हैं, सबके प्रति समान रहना चाहिए। सुख दुख समान, गर्मी सर्दी समान, लाभ और हानि समान, है ना। तो ये जो प्रार्थना भाव थी द्रौपदी की, उसके कारण भगवान है। फल बेचने वाली फल बेचने आई थी, तो क्या हुआ किसको मालूम है? फल बेचने वाली कहानी कितनों को मालूम है? फल बेचने वाली, वो फल बेचने वाली फल बेचने आई, आओ आओ, यहाँ पर मेरे पास डाली में केड़ी है और संतरा, मौसम्बी, अंगूर, द्राक्ष सब है। तो भगवान क्या लेके गए फल लाने के लिए? भगवान को मालूम था उसमें पैसे नहीं थे, क्या करते थे? कोई दाने ले गए अनाज के, चावल गेहूं, ऐसे हाथ में ले लिया। फल बेचने वाली, आप फल बेचने वाला, सॉरी, फल बेचने वाली थी। वो उसने कृष्ण को देखा, कौन है ये बालक, इतना स्वीट, इतना सुंदर, क्या पूरा ही ले लो, चलो। सारे फल दे दिए, बाद में वापस देना। सारे फल दे दिए, उसने कैलकुलेट नहीं किया। हाँ किती दिले तो, हाँ 100 ग्राम गेहूं दिले, ठीक है, मी 2 केड़ी दे दो। हाँ? भगवान से कैलकुलेट नहीं करो कि भगवान, हाँ मैं आपको महीने का 100 रुपये दे रहा हूँ। अभी आज प्रतिष्ठा में लेक्चर में बोला कि 10 गुना मिलता है, 1000 आ जाना चाहिए। मेरे बैंक में चेक करता हूँ 7 तारीख तक। हरि बोल। आ जाते हैं वापस। अभी तो गर्मी का मौसम आएगा तो और मज़ा आता है नहीं गर्मी में। देखो ये परीक्षा होती है, अच्छे मौसम में सब लोग आते हैं, लेकिन अगली बार मैं आऊँगा ना अप्रैल के महीने में तो बहुत गर्मी होगी, तो आप लोग आओगे क्लास में? हम चेक करेंगे, है ना, परीक्षा लेंगे। और एक दिन हम वाड़ा में जाएंगे, लास्ट डे 3 दिन सेमिनार करेंगे और 1 दिन वाड़ा में जाके, है ना। आप ऐसे देखना लो बजट में रूम्स, गोकुल कुटिया वगैरह मिल जाए। कि हम एक्चुअली हमारा राजीवी से बहुत क्लोज कनेक्शन है, हमारा ही मंदिर उसी का ब्रांच है, अल्टीमेट सब गोपीनाथ के ब्रांच है। तो फल बेचने वाले ने टोकरी उठाई, सारा फल दे दिया, और टोकरी उठाई तो क्या देखा, वो टोकरी बहुत भारी है। अरे मित्र सरो दिले आते कहाँ से है? तो फिर उसने खोल के देखा तो क्या था उसके अंदर? हीरे, चांदी, सोना, आईफोन 17, 18। आजकल आईफोन का नाम लेते सबकी नींद खुल जाती है ना। मैं जब अमेरिका में पढ़ता था उस समय एप्पल कंपनी शुरू हुई थी, मैकिन्टॉश कंप्यूटर, मालूम है आपको? कि आप में से कितने लोग 84 में थे? 84 में यहाँ थे, 84 में, 80 में, अरे 4-5 ही लोग थे। अभी कुछ समय बाद हम भी नहीं रहेंगे यहाँ पर।
नहीं पता है। तो उस समय कंप्यूटर शुरू हुआ था, अब इतना बढ़ गया। तो फल बेचने वाली की कहानी से मालूम पड़ता है कि कृष्ण को देने में कोई नुकसान नहीं। तो हम जप करने बैठते हैं तो जितना हमारा कंसंट्रेशन अच्छा होगा उतना भगवान की अनुभूति होगी। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं कि नाम जप के समय और सब दूसरे कामों को त्याग देना चाहिए और कंसंट्रेशन करना चाहिए। इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक है पोस्चर, बैठना कैसे है, देखो प्रभु जी की तरह, मतलब अभी जैसे हैं 2 मिनट पहले आप अलग पोस्चर में थे जैसे पोस्चर वाला प्रभु जी दम क्या होता है, जब भी टिकट नहीं है ना टीसी को देख के याद है सॉरी मजाक कर रहा हूँ। एक बार हमारे साथ हुआ था, हम लोग 100 डिवोटी हम्पी गए थे यात्रा के लिए और टिकट था। लेकिन यात्रा में क्या होता है, किसके नाम से कौन जा रहा है पता नहीं, और प्रभु जी के नाम से माता जी जा रहे हैं, है ना पकड़े जाते हैं ना। तो ऐसे हम पकड़े गए थे तो हम लोग टीसी को बहुत प्रार्थना किया और अंत में उसको बोला, देखो हम नरसिंह भगवान का दर्शन करके आए हैं, अगर आपने हमको तकलीफ दिया तो रात को हाँ तो टीसी ने छोड़ दिया, बोला ठीक है। ये क्या आवाज़ आ रहा है? अच्छा ट्रेन। एक ये चीज़ अच्छी है, ट्रेन की आवाज़ आती रहती है, इसलिए ये ना ज़्यादा नींद आने के चांस नहीं है। तो अभी क्या हुआ, मैं बता रहा था कि अब जब जब करने बैठते हैं पहला चीज़ है पोस्चर। अभी मेरे आप देखते हैं मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ और मैंने जवानी में ध्यान नहीं दिया, इसलिए मेरे को आदत हो गई थोड़ा सा ऐसे बैक ऐसा हो जाता है। लेकिन आप ऐसे स्ट्रेट बैठोगे, जैसे प्रभु जी बैठे हैं, महात्मा जी बैठे हैं, अध्यक्ष प्रभु थोड़ा सा स्ट्रेट बैठिए ऐसे, हाँ, और भी थोड़ा नहीं, हाँ अभी उनके ज्योग्राफी के कारण मुश्किल हो जाता है लेकिन कोशिश करना। स्ट्रेट बैठने से नींद नहीं आती। आप ऐसे बैठिए, राधानाथ माँ को देखेंगे ना, आप एक हाथ ऐसे और दूसरे हाथ में माला, और ऐसे बैठो, एक ऐसे है ऐसे, नहीं तो ऐसे, दोनों ठीक है। पहले महाराज ऐसे ही बैठते थे, आजकल देखा आपने महाराज कैसे बैठते हैं? आपने देखा महाराज को जपा में कैसे बैठते हैं? ऐसे नहीं बैठते। कैसे बैठते हैं? ऐसे, एकदम हरे एक मोती पे, एकदम हरे कृष्ण कृष्ण। एक्चुअली मैं महाराज, मेरा जो ये सफलता का कारण क्या, सब लोग बोलते हैं प्रभु जी आप इतना जप अच्छा कैसे करते हैं, आप तो मतलब मेरा तो कोई एरिया भी नहीं है ना, मेरा कोई फॉलोअर है ना, मेरा हेल्थ अच्छा रहता है। तो सीक्रेट ये है कि मैं जब भी राधानाथ महाराज मुंबई में होते हैं या वृंदावन में जहाँ भी होते हैं, मैं जाता हूँ उनके साथ खाली 1 घंटा जप करता हूँ। कि मेरा कोई सेवा नहीं है तो महाराज बात नहीं करते, बस खाली सेवा करना, खाली जप करना, उनको मैं ध्यान से देखता हूँ। कई बार तो मैं अपना मंत्र बोलता नहीं, खाली सुनता रहता हूँ। महाराज से जप करने बैठते हैं ना, एकदम पहले गंभीरता से प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं। हमेशा महाराज प्रभुपाद के पास बैठते हैं और मैं महाराज के पास बैठता, तो उससे लिंक हो जाता है ना, इलेक्ट्रिक करंट आता है ना, ऊपर से नीचे आता है, प्रभुपाद से महाराज, महाराज से फिर अध्यक्ष प्रभु, और फिर उनसे मेरे पास आ जाता है ना, परंपरा। यह अभी उल्टा हो गया तो जिसके साथ आप बैठ के जप करोगे वैसा आपका भी जप सुधरेगा। अगर आप ग्रुप के साथ बैठे हो, कोई ऐसे जप करें, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हाँ हरि बोल, लगे छे तो राम 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 नहीं, पूरा अटेंशन। नाम जप करना और अड़चे फिक्र की सेवा करना, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। अभी यहाँ पे पुजारी हमारे प्रभु जी, क्या नाम है पुजारी, बलदेव यहाँ पर हैं शायद, बलदेव प्रभु आज मेरे को कुछ लाना था, मेरे को साथ में ले गए थे हमारे श्री हरि प्रभु के साथ में, है ना। तो पुजारी यहाँ पे आरती करते हैं, 20 मिनट का आरती होता है, 25 मिनट का। पहले अगरबत्ती, फिर घी लैंप, फिर पानी, और मान लो पानी आते ही वो पुजारी बोलता हाँ प्रभु 1 मिनट थांबा, हाँ हरे कृष्णा काय झालं, हाँ भेटलं काय, हो ठीक है, सॉरी प्रभु माझा फोन आला होता। ऐसा अलाउड है क्या यहाँ पे? ऐसे कोई पुजारी करेगा तो उसका आखिरी पूजा हो जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा। तो हरे कृष्ण मंत्र का जप करना और डीटी वर्शिप करना, दोनों में कोई अंतर नहीं। क्योंकि क्या बोलते हैं, मेरे पीछे बोलिए, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। मतलब क्या हुआ? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार मतलब क्या है? कलयुग में भगवान नाम के रूप, नाम हैते है सर्व जगत उद्धार। मतलब क्या कि नाम से ही क्या होगा? पूरे जगत का उद्धार हो जाएगा। इतना पावर है नाम में कि वो नाम जो है स्वयं कृष्ण है। नाम और नामी
नाम है हरे कृष्णा मंत्र और नाम ही है गोकुल विहारी, तो दोनों में कौन ज़्यादा दयालु हैं, भगवान गोकुल विहारी या हरे कृष्णा महामंत्र? कौन ज़्यादा दयालु है? हाँ? बोलिए, जोर से बोलिए। नाम। क्यों? कैसे बोलते हैं नाम दयालु? क्योंकि डीटी वर्शिप करने के लिए नियम विधान होते हैं, ब्राह्मण दीक्षा होना चाहिए। और अब तो पालघर में ब्राह्मणों की पूरी बाढ़ आ गई है, 50 ब्राह्मण हैं, तो अब सब तो जा नहीं सकते। कल सब तो पूरा ऐसा लग रहा था कि ऑल्टर में भक्त ज़्यादा है और भगवान कम है, 6 डीटीज और 50 लोग अंदर थे ना, तो वो सबको पॉसिबल नहीं है एक साथ आरती एक ही डिवोटी कर सकते। लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र है वो जब जो है सब लोग कर सकते हैं। नाम और नामी दोनों में कौन ज़्यादा दयालु है? नाम, है ना, नाम की कृपा। और राधानाथ महाराज बोलते हैं कि नाम जब करते समय प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे को नाम में रुचि मिले। महाराज बोलते हैं वन मस्ट बेग फॉर मर्सी, प्लीड फॉर मर्सी, यर्न फॉर मर्सी, क्राई फॉर मर्सी। बेग फॉर मर्सी इसका मतलब क्या मराठी में, हिंदी में? बेग फॉर मर्सी मतलब कृपा के लिए भीख मांगना। यर्न फॉर मर्सी, यर्न फॉर मर्सी मतलब तरसना। जैसे निर्जला के बाद कैसे पानी के लिए तरसते हैं, है ना, कुछ भी दिखाई पड़े अरे ये पानी है ना, तरसते। और यर्न ब्लैक फॉर यर्न फॉर मर्सी, प्लीड फॉर मर्सी। प्लीड मतलब याचना करना। जैसे कोई कोर्ट में, हमारे श्री हरि प्रभु हैं कि यहाँ पे, क्या प्रभु जी? प्रभु जी, हाँ यस प्रभु जी, आप नम्रता से पीछे बैठे। आज वो कोर्ट में ड्यूटी था, सब छोड़ के मेरे लिए रुक गए प्रभु जी ना। तो प्रभु ऐसा होता है ना, कोई कोर्ट में ऐसा होता है ना पंडित जी, कि अगर कोई प्लीड गिल्टी बोलता है कि मेरी गिल्टी है, तो थोड़ा सज़ा कम हो जाती है ना। यदि भगवान से प्लीड करना है कि मैं बहुत पापी हूँ, गिरा हूँ, और लास्ट में क्राई फॉर मर्सी, कृपा के लिए पुकारना। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला मैं थोड़ी सी सुनाऊंगा, बाकी नाम का फिर बताऊंगा कभी, कि कैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में भक्त कैसे कीर्तन करते थे। महाप्रभु प्रकट हुए, कल मैंने वो कहानी बताई थी सुबह, कल शाम को ब्राह्मण की हाय हाय कहानी बताई थी, सुबह बताई थी कि शाम को बताई थी? और वो चोर की कहानी बताई आपको? सबको चोरों की कहानी याद है? मैं नहीं बोल रहा आप चोर हो, लेकिन कुछ कनेक्शन है। और कौन सी कहानी? सांप की बताई। और कौन सी कहानी बताऊँ? आज जगाई मदाई की कहानी बताऊँ या बाल्य लीला बताऊँ? आज जगन्नाथ मिश्र फेस्टिवल, तो बाल्य लीला बतानी चाहिए नहीं? जगाई मदाई तो आप सब हैं ही, सॉरी क्या करें ना, मुंह से सत्य निकल ही जाता है मैं भी जगाई मदाई लास्ट में बताएंगे, जगाई मदाई की। यहाँ पे ड्रामा नहीं किया भक्तों ने, कोई ड्रामा होता है ना पहले, नेक्स्ट टाइम। अच्छा, कोई बात नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखते हैं, जब वो बाल्य लीला कर रहे थे, मैंने पपी की कहानी बताई, पपी। फिर एक कहानी है कि महाप्रभु जब छोटे थे तो एक दिन एक्चुअली क्या हुआ कि एक दिन निमाई शची माता को बोले, माँ मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ, आप तैयारी रखो, एक अमलकी ऑयल, तेल लगाते हैं ना स्नान के पहले, वो तेल तैयार रखो, और एक फूलों की माला गंगा को अर्पण करने की। शची माता बोली, 1 मिनट में लेके आती। निमाई गुस्से हो गए, 1 मिनट? क्यों बोला 1 मिनट? हाथ में लकड़ी लेके थाड़ थाड़ थाड़, नमक का बर्तन, मसाले का बर्तन, चावल भात सब तोड़ दिया, फिर सारा दूध मटके फोड़ दिए, फिर और कुछ नहीं मिला तो छत को तोड़ने लगे, और लास्ट में क्या किया, वह कोने में जाके सो गए। शची माता कुछ बोली नहीं, डर लग रहा था कि निमाई को बोला तो बुरा लगेगा। फिर निमाई उठे, शची माता मुस्कुरा के बोली, निमाई तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने घर के सारे बर्तन तोड़ दिए, वेरी गुड। सार्कास्टिकली बोला ना, व्यंग में। ये लो, गंगा पूजा के लिए जाना था ना, माला ले लो। फिर माता बोली निमाई को, निमाई ये क्या फायदा हुआ, तुमने सब कुछ तोड़ा, वो तुम्हारे लिए था, ये घी, ये दूध, दही तुम्हारे लिए प्रसाद बनाने के लिए था, तुमने क्यों तोड़ दिया? अब घर कैसा चलेगा?
घर में एक चावल का दाना भी नहीं है। निमाई बोले माता कृष्ण सबको देते हैं, मैं अभी आता हूँ। और निमाई बाहर गए, 2 तोला सॉलिड गोल्ड लेकर आए। 2 तोला, 1 तोला कितना 10 ग्राम होता है, कितना होता है? और आजकल दाम कितना है? 60,000 रुपये, 1 लाख। हरि बोल। प्रभु जी रोज खरीदते रहते हैं, इसलिए मालूम है उनको। राधा गोकुल बिहारी के लिए। एक्चुअली आजकल मैं तो इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन लोग बोलते रहते हैं आजकल मार्केट बहुत डाउन चल रहा है। नहीं मतलब जो भी कैलकुलेशन होता है, लेकिन हमारा जो सोना है, हरि नाम का सोना, उसका वैल्यू फिक्स है, श्रद्धा से मिल जाए। और वो हमेशा ऐसे कभी वैल्यू डाउन अप नहीं होता, हमेशा अप रहता है। मिलता सस्ते में है और बिकता आनंद गुना है, प्रॉफिट बहुत है उसमें। तो बाहर गए और 2 तोला सोना लेकर है। बोले माँ ये लो, ये 2 तोला सोना है, जितना भी नुकसान हुआ वापस। सच्ची माता सोचने लगी क्या हुआ, कहाँ से लेकर आए? क्योंकि ऐसे सोना जो है मार्केट में झाड़ के ऊपर मिलता तो नहीं है। नहीं, हम लोग मराठी में बोलते हैं ना सोना गया, तो कौन से दिन, मकर संक्रांति के दिन मिलते हैं सोना, क्या लेते हैं वो? हाँ, लेकिन वो सोना होता नहीं है एक्चुअली। लेकिन सची माता एक ज्वेलर के पास ले गए। मराठी में क्या बोलते हैं? सोनार। सोनार जो देख के बताया, उसने चेक किया 24 कैरेट गोल्ड। सची माता को आश्चर्य हुआ, मेरा बालक बहुत स्पेशल है। एक दिन सची माता, निमाई सची माता को बोला, माँ मैं तुम्हाला एक भिक्षा मांगता हूँ, एक रिक्वेस्ट है। क्या? आज से एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना। उसके पहले प्रथा थी, स्त्रियों में 2 होती है, एक होती है विधवा और एक होती है साधवा। विधवा मतलब जिसके पति गुजर गए, और साध्वी यानी जिसके पति हैं। तो जिसके पति हैं उनको व्रत रखना जरूरी नहीं होता था, जिसके पति नहीं है उसके लिए कंपलसरी होता था। लेकिन चैतन्य अपनी माँ को बोले कि आप हर दिन एकादशी में अन्न नहीं खाना। सची माता बोली हो, तुम्हें जे सांगणार मी करतो। और तब से प्रथा है, एकादशी के दिन अन्न में सारे पाप होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है तो सारे पाप खाता है, उसको अपने पिता और गुरु की हत्या करने का पाप लगता है अगर वो एकादशी के दिन अन्न खाते। और अगर उसके पूर्वज वैकुंठ भी गए हो तो नीचे गिर जाते। इसलिए ऑफकोर्स यहाँ तो टेम्पल में रहें तो एकादशी पालन आसान हो जाता है। नहीं, कल भी एकादशी प्रसाद था रात को, लेकिन कितना टेस्टी, कितने आइटम्स थे। तब महाप्रभु की मदर बोले ठीक है मैं एकादशी के दिन अन्न नहीं खाऊंगा। निमाई बहुत शरारत करते थे और गंगा में खेलते थे। एक दिन एक्चुअली 1 घंटा नहीं, कई बार 6-6 घंटे तक पानी में रहते। आप में से किसी ने ट्राई किया पानी में 2 घंटे रहना? ट्राई मत करना, लेकिन क्योंकि कोई बाहर ही नहीं आएगा। तो यहाँ क्या हुआ, शची माता जगन्नाथ मिश्र घर में थे। निमाई बोले मैं पाठशाला जा रहा हूँ। और पाठशाला में गए और पाठशाला के बहाने गए और रास्ते में गंगा खेलते रहे। माता पिता वेट कर रहे हैं और कुछ लड़के बहुत परेशान होकर जगन्नाथ मिश्र घर भागते भागते आए। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, बोले क्या चाहिए? आपके बेटे निमाई ने बहुत शरारत कर रखी है, इतनी शरारत कर रखी है। हम लोग सब गंगा स्नान करने जाते हैं और हम स्नान करके अपने कपड़े पहुंच रहे होते हैं और निमाई उसके मित्र पानी में बैठे होते हैं और वेट कर रहे होते हैं। जैसे शेर वेट करता है कब हिरण आएगा, महाप्रसादे गोविंद। तो हम लोग वेट, हम लोग वेट कर रहे थे। और निमाई के मित्र क्या किए, गंगा से बाहर आए और पूरा पानी जो गंगा का भर कर मुँह में। और जैसे हम लोग कपड़े पहुँच के नए कपड़े पहने और निमाई उसके मित्र पास में आए और
गंगा स्नान फेज 2। पहला स्नान उन्होंने किया था और दूसरा स्नान महाप्रभु ने अपने मुंह से डाल दी। पहले चरणामृत, फिर मुखामृत। फिर एक ने कंप्लेंट किया, माताएं प्रभु जी अलग अलग घाट में जाते हैं स्नान करने, और नीमाई उनके मित्र चोरी चोरी आके क्या करते हैं, कपड़े बदली कर देते हैं। हरे कृष्णा, फिर क्या होगा, प्रभु जी साड़ी पहन के बाहर आ रहे हैं। और एक ने कंप्लेंट किया, मैं ध्यान लगा रहा था गंगा किनारे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और नीमा उसके मित्र आए, देखा शिवलिंग उठा के ले गए। हम देख रहे हैं। एक बोला मैं तो पूजा कर रहा था, मैं एक माला लेकर आया था विष्णु को पहनाने के लिए, और खाने के लिए कुछ मिठाई रखा था भगवान के भोग के लिए। और हम थोड़ा गंगा स्नान करने गए, निमाई उनके मित्र आए, निमाई ने माला पहन ली और मिठाई खाने लगे। हम लोग घबराते, बोले निमाई अरे भगवान विष्णु के लिए है। निमाई बोले हो मला पण माहिती आहे, मेरे को मालूम है, जिसके लिए लाए थे उसने स्वीकार कर लिया। इंडायरेक्टली बोले अब कृष्ण के लिए लाए थे, मैं ही कृष्ण हूँ। और कुछ लोग कहने लगे हम लोग अपने गंगा स्नान करने बच्चों को ले जाते और निमाई हमारे बच्चों के नाक में और कान में पानी भर देते। और एक बोला हम तो अंदर गायत्री जप कर रहे थे। आप लोग जो ब्राह्मण दीक्षित है, गायत्री हो गया आपका, कर दिया? हम गायत्री जप कर रहे थे, पानी के अंदर जाके करना होता है। ओम भूर्भुवस्सुवः भर्गो देवस्य, हम मंत्र बोल रहे थे, स्वाहा, ये स्वाहा है, उसके पहले निमाई अंदर से स्विमिंग करते आए, हमारा पैर खींच ले, स्वाहा। हम लोग गंगा जी में गिर गए, है ना। और एक तो बोला कि निमाई इतने शरारत करते हैं, बाप रे। कुछ यंग लड़कियां बोलने लगे, निमाई हमारे पीछे से आके बोलते हैं मैं तुम्हारे से विवाह करना चाहता हूँ। और जगन्नाथ मिश्र इतने गुस्से बोले निमाई कुटे आए, निमाई हाथ में लकड़ी लेके निमाई को मार। और गंगा किनारे गए। उतने में जिसने शिकायत की थी उसमें कुछ लोग, अभी इसके पिताजी भागते भागते जा रहे हैं, वो शॉर्टकट से जाके निमाई को बोले निमाई पानी तो बाहर है, बाबा ये है, पापा आ रहे हैं, बाहर आ जाओ। और निमाई बाहर आए, मैंने अपने कपड़ों को सब पोंछ लिया, फर्स्ट क्लास तिलक लगाया और इंक के निशान लगाए। इंक लगाने का मतलब क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, पाठशाला से आ रहे हैं। और सबको बोला कि मैं अभी दूसरे रास्ते से घर जा रहा हूँ, जब मेरे पिताजी आएंगे पूछेंगे निमाई किधर है, तो बोलना पाठशाला से अभी तक लौट कर आया ही नहीं। तो निमाई भाग गए और जगन्नाथ मिश्र लाठी लेकर आए, निमाई कुटे है, निमाई किधर है, हाँ पालघर ईस्ट में है, वेस्ट में है, कहाँ पर है। सब बोले हम भी वेट कर रहे हैं। वो स्कूल गया 6 घंटे 4 घंटे, आया ही नहीं वापस। फिर अगर वो आया नहीं तो शरारत कौन कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। एक लड़का है बोले नहीं नहीं नहीं, निमाई यहीं पर था, हमने बताया आप आ रहे हैं इसलिए वो चला गया। लेकिन हम क्यों बता रहे हैं आपको, हमको बहुत खुशी होती है जब निमाई ऐसी लीला करते हैं। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप भी मजे में भाग लो। आपका बेटा स्वयं कृष्ण है, सर्व आकर्षक है। कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक। उधर निमाई घर में गए और माता जी को माँ के पास गए, आई आई माँ जी पाठशाला पूर्णशाली, आता जाओ गंगा स्नान जाओ। चची माता देख रही है, अरे खरोखर बनता है, इसके बॉडी में लग नहीं रहा वो कि गंगा से आ रहे हैं, तो पूरे इंक के निशान है और सब। क्या कारण हो सकता है। इतने में जगन्नाथ मिश्र आ गए। जगन्नाथ मिश्र आते बोले निमाई अरे तुमको शर्म नहीं आती, हम मिश्रा परिवार से हैं, हमारा कर्तव्य लोगों को गंगा स्नान में मदद करना, और तुम उनके लिए इतना बाधा क्रिएट कर रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती। निमाई बोले पिताजी आप देख रहे हो मैं भी कहाँ से आ रहा हूँ, जैसे प्रभु जी भक्ति हॉस्पिटल से आए, नहीं जैसे वो बोले मैं तो गंगा स्नान मैं स्कूल से आ रहा हूँ, मैंने कुछ शरारत नहीं की, फिर भी मेरा नाम खराब कर रहे हैं। ठीक है मैं मस्ती करता हूँ, वैसे भी नाम तो खराब हो ही रहे। फिर निमाई दौड़ते हुए चले गए। अगर वेदों के 10 लाख मुँह भी होते तो भी वो सौभाग्य का वर्णन नहीं कर सकते। जगन्नाथ मिश्र, शची माता
जिनके भगवान घर में भगवान कृष्ण गौरंग महाप्रभु के रूप में हैं। गौरंगा, इतना जोर से बोला। आप देख रहे मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। एक्चुअली मैंने देखा कि जब व्रत रखते हैं तो बॉडी ज़्यादा अलर्ट होता है। आज प्रसाद लिया मैंने, दोपहर का प्रसाद 4 बजे लिया, तो इसलिए बॉडी थोड़ा स्लो हो गया। लेकिन भगवान से प्रार्थना करिए ये मूर्ख को दया करें कि मैं थोड़ा कंट्रोल करूं, कम से कम खाना चाहिए। कम खाने से बॉडी ज़्यादा एक्टिव रहती है। गौरांगा भज गौरांगा, गाहो गौरांगा, लाहो गौरांगेर नाम रे। बोलो भज गौरांगा, गाओ गौरांगा, लाहो गौरांगेर नाम रे। ये जना गौरंगा भाजे, से है अमर प्राण रे। भज गौरंगा, गाहो गौरंगा, लाहो गौरंगेर नाम रे। ये जना गौरंग भाजे, से है अमर प्राण रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इनफैक्ट अधोक्षज प्रभु के लिए एक मेरा रिक्वेस्ट है, अगर जब मैं सोचा था ना कि एक दिन हम जाएंगे, नेक्स्ट संडे 15 तारीख को बहुत स्पेशल है, एकादशी। अगर 14 की शाम को गए और 15 के दोपहर तक आ गए तो आप डिस्कस करना भक्तों से, अगर जिनके लिए संभव हो। वो एकादशी को राधानाथ महाराज भी वहीं रहेंगे। कुछ जीवी भक्तों का दीक्षा है उस दिन, पालघर वालों का भी है ना दीक्षा, इस बार नील का हो गया लास्ट टाइम। द्वारका जा रहे सब, पूरा ग्रुप जा रहे 9। हाँ अच्छा, द्वारका कौन से तारीख से कौन सी तारीख है? 16। ठीक है, मैं भी आ जाऊंगा, मैं भी WIDC में हूँ। एक बार राधानाथ महाराज WIDC मीटिंग में गए और वहाँ पर क्या हुआ, सब जैसे मीटिंग में बड़े बड़े प्रेसिडेंट, GBC बड़े बड़े प्रेसिडेंट, मेरे को एंट्री नहीं है, इंद्र चंद्र सबको प्रवेश, हरिदास ठाकुर को नहीं अलाउड है ना, ड्रामा कर रहे हैं। तो सबको अटेंडेंस लगाने को दिया गया, जैसे ना पेपर पर लिखना होता है, नाव का है, नाम लिया, मेरा नाम है ऋषिकेश, कौन है प्रेसिडेंट, कौन किसका, भावनगर, कोई है प्रेसिडेंट गांधीनगर, कोई प्रेसिडेंट वाड़ा का है। तो उसमें नाम लिखना था, तो राधानाथ महाराज का नाम लिखा, राधानाथ स्वामी, और लिखा था क्या पोस्ट क्या है, तो महाराज क्या लिखे, दास, DS। और फिर वो फोटो सब वायरल हो गया, सब ग्रुप में आने लगा। और ऐसा नहीं कि हमारे ने जानबूझ के लिखा कि जिससे सब मेरा फोटो करेंगे, तो दास बनना अच्छा है, प्रेसिडेंट बनने से अच्छा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट बने तो भावना दास की रहे तो वो परफेक्ट है। तो इस बार तो प्रभु जी नहीं है तो मुश्किल होगा, लेकिन किसी एक ऐसे दिन रखिए, संडे भी हो, एकादशी भी हो,
तो सोने में सुहागा। या अभी इसके बाद 27 तारीख को ये आ रहा है, रामनवमी आ रहा है, तो वहाँ पे भी यहाँ पे 2 दिन कथा रख सकते हैं नहीं, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं देखूँगा। 27 तारीख शुक्रवार है एक्चुअली, तो शुक्रवार शनिवार रविवार है राम कथा। कितने लोग आएंगे अगर राम कथा की जाए तो? हरि बोल। राम कथा में गाजर हलवा नहीं होगा, उसमें हम शबरी के बेर लाएंगे। आप लोग गए हैं कभी अयोध्या? इस बार सौभाग्य है कि राधा गोपीनाथ टेम्पल की यात्रा जा रही है अयोध्या। मालूम पड़ा ना आपको? हम लोग को 11 तारीख को पहुंचना है, 11 नवंबर को। 12 सुबह से यात्रा होगी, 12 से 16 तक लेक्चर है, 17 को निकल सकते हैं। तो आप सबका स्वागत है। प्रभु जी आपको बताएंगे, जो भी ये अनाउंस हो गया होगा ना ऑलरेडी, सब लोग उसका लाभ उठाइए। और आपको ट्रेन तो ऑफकोर्स यहाँ से नहीं, बीटी से ट्रेन होगा अयोध्या के। ओके, मैं वो कहानी थोड़ा पूरे कर लेता हूँ। हम लोग कौन सी कहानी बता रहे थे, भूल ही गया मैं। हाँ, निमाई वो पानी में खेलते हैं, बहुत देर तक बाहर नहीं आते। उसके पिताजी बोलते हैं तो फिर और मस्ती करने लगते हैं। एक दिन निमाई, वहाँ पे उस ज़माने में क्या था, जो यंग लड़की होते हैं, जो अविवाहित हैं, वो देवी की पूजा करते, दुर्गा की, शिव जी की। किस लिए पूजा करते? क्या चाहिए उनको? अच्छा क्या चाहिए? पति चाहिए। तो वो दुर्गा के लिए और भगवान शिव जी के लिए ऑफरिंग लेकर आते, माला लेकर आते। निमाई बोलते, ओ आमा पूजा माजी पूजा करा, क्या होगा आपको? सुंदर भरता हवे, अच्छा पति मिलेगा, धन धान्यवान है ना, 50 लाख का पैकेज साल का, और बहुत पढ़ा लिखा IIT ग्रेजुएट, और वो ह्यूमर विदग्ध बुद्धिमान भी होगा और मजाक भी करेगा। तो हर एक स्त्री को लगता है अच्छा होगा, ऐसा पति होगा। अब मुझे दे दो सारे फ्रूट्स और रसगुल्ला और क्या बना, खीर, सब मुझे दे दो। और सब डर के मार देते कि अच्छा पति मिलेगा, अच्छा पति मिलेगा। और कुछ नहीं देते, यदि ना दीबे कंजूसिनी मतलब कंजूस का मिसेस फॉर्म, कंजूसिनी। आप नहीं दोगे तो क्या होगा? बूढ़ा भरता हवे, आपको 70+ एज का पति मिलेगा, सीनियर सिटीजन है ना, रेलवे में इजी हो जाएगा। और 4 पहले पत्नी होगी। हरे कृष्ण। अभी अगर कोई माताएं सोच रहे हस्बैंड के लिए, सुन के विचार बदल जाएगा। तो उस डर के मारे सब माला देते, ये लो माला ले लो, अच्छा पति मिलना चाहिए। एक बार तो निमाई गंगा किनारे जा रहे थे और देखा क्या, कुछ गाय, ट्राई करिए, ये बहुत भूखे गाय हैं, लेकिन नीचे चारा तैयार, एक ग्वाला जाने नहीं दे रहा। ऐसी आवाज करो इतना उत्साह से कि प्रवचन जल्दी एंड हो जाएगा। अभी इतनी अच्छी आवाज है तो फिर हम और भी जाते लेक्चर करें। तो निमाई खेल रहे थे और गाय करते भागते हुए चले गए डर के मारे। देखा तो क्या था, पानी में एक, क्या है वो, मराठी में घड़ियाल बोलते हैं ना उसको, मगर में उसको क्या बोलते हैं? मगर। और कहाँ से घड़ियाल किसमें बोलते हैं? घड़ियाल नहीं, गुजराती में बोलते हैं, मराठी में क्या नहीं, एनीवे मगरमच्छ। और तुरंत सबका पैर छूता और काट लेता। और निमाई के पास निमाई खुद गए और उसको पैर से टच किया। निमाई जानते हैं मगरमच्छ कौन है, जैसे टच किया और प्रकट हो गया और एक देवता आ गए सामने। बोले मेरा नाम है देव शिशु। कौन हो तुम? मैं बहुत सुंदर देवता था और मैंने एक ऋषि मुनि का अपराध किया। एक ऋषि मुनि सोए हुए थे, उनकी लंबी दाढ़ी थी, मैंने मस्ती में आके फ्री में शेविंग कर दी। कैसे लगेगा? नहीं, आप उठे और आपका आधा दाढ़ी निकला हुआ है ना। तो मैंने जब ऐसा किया तो ऋषि मुनि बहुत गुस्से बोले, कौन है वो धूर्त जिसने मेरी दाढ़ी को काट दिया है? तुम डर के मारा है, माफ कर दो, माफ कर दो। नहीं, तुमको काटने की आदत है, जाओ मगरमच्छ बन जाओ।
इमेजिन आप ऐसे बैठे हो, अच्छा धोती कुर्ता पहना है, अच्छी साड़ी पहनी है, और आप लेक्चर से उठे और मगरमच्छ बन गए। हरी बोल। कोण आहे प्रभूजी? अरे मी अध्यक्षच होतो, पण आता शाप लागला मला कृष्ण प्रभूचा, मैं मगरमच्छ बन गया। हरी बोल। मगरमच्छ तो फिर तो टेम्पल प्रेसिडेंट क्या मंदिर में आना भी अलाउड नहीं होगा, बहुत प्रॉब्लम हो गया। वो रोने लगे, प्रभु मला क्षमा करा, मैं चूक झाली, मैं तो मस्ती में कर रहा था। बोले ठीक है, आपको माफ़ करते हैं, लेकिन मगरमच्छ तो बनना पड़ेगा। जब चैतन्य महाप्रभु आएंगे, अपने चरण से स्पर्श करेंगे, तब आप फिर से सुंदर देवता बन जाए। महाप्रभु ने उस मगरमच्छ के सिर के ऊपर अपने पैर रखे और सुंदर देवता बन गए। ये कहानी आपने सुना था पहले? नहीं? किसी ने सुना था? यात्राओं में बताया जाता है, बुक में नहीं है। एक दिन क्या हुआ, नीमाय और उनके मित्र कीर्तन कर रहे थे, घर घर जाके गा रहे थे, गलियों में गा रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कीर्तन कर रहे थे और टाइम हो गया। बस उनका प्रसाद 12 बजे होता था, हमारा तो 9 बजे होता है। टाइम हो गया और प्रसाद तैयार नहीं था। कीर्तन कर रहे थे, डांस कर रहे थे, जैसे अभी आप लोग डांसिंग कीर्तन करेंगे, तो प्रसाद नहीं। तब भक्त बोले अब क्या करें, वापस जाएंगे तो और लेट होगा, कूपन था नहीं। तब उन्होंने क्या किया, महाप्रभु ने कैसे प्रसाद अरेंज किया मालूम है? क्या किया? यस, बोलिए, जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। ट्राई करिए। कई बार डिवोटीज को श्योर नहीं होता तो पूरा ट्राई नहीं करते, वो ट्राई करना चाहिए। बोलिए, नहीं मालूम कहानी? महाप्रभु ने क्या लिया? एक, हाँ सबको मालूम है, आम। यस, आम खाना आम बात है, लेकिन महाप्रभु ने कैसे आम लिए? एक बार बीज लिया और सबके सामने अंदर बीज डाला, कुछ ही सेकंड में पेड़ आ गया, फूल आ गए और बड़े बड़े आम आ गए। बड़े आम, मेगा आम, गीगा आम, तेरा आम, मेरा आम, इतना बड़ा। और एक डिवोटी को बोला चढ़ के लेके आओ, 200 आम लेकर आए। एक एक आम इतना, ऐसे 2-2 किलो का, 2-3 किलो का। और वो आम इतना संतुष्ट था, इतना टेस्टी था, आप सोचिए, उससे भी पेट भर जाएगा। और वो आम का स्पेशल गुण था। क्या गुण था वो आम का? उसके छिलके बहुत पतले थे। नहीं, हाँ, घुटली भी नहीं था और छिलके भी नहीं थे। छिलके थे कि नहीं थे? छिलके भी नहीं थे। और ऐसे ही खा सकते, जैसे कि लेक्चर के बीच में थोड़ा खाया फिर रख दिया। अभी वैसे आप छिलके खाओगे तो हाथ खराब होता है, मालूम पड़ जाता है ना। इसमें क्या थोड़ा खाया और फिर सीडलेस स्किनलेस मैंगोस। आजकल सीडलेस रेजिन आते हैं उनमें, बिना बीज के। और चैतन्य महाप्रभु बोले जो भी है आम खाएगा उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा। हरि बोल। एक दिन निमाई अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। हाँ, निमाई एक दिन एक ज्योतिष के पास गए। ज्योतिष मालूम है क्या होता है? मराठी में क्या बोलते हैं ज्योतिष को? ज्योतिष। और उसको बोला, हे ब्राह्मण बताओ मैं पूर्व जन्म में क्या था। उसके पास ना कोई ये था, जैसे आपको सामने देखेगा, आप पे ध्यान करेगा, बटन दबाएगा और फिर फोटो आ जाएगा पूर्व जन्म में कौन था। अभी आपसे पूछा, आपको बताएगा पूर्व जन्म में कौन था तो बहुत शर्म आ जाएगी, नहीं? कि ये पूर्व जन्म में गंधर्व था, ये अप्सरा थी, ये कॉकरोच था कमोड़ में, ये मच्छर था जिसने कृष्ण को काटा था पूर्व जन्म में। तो उन्होंने क्या किया, वो ब्राह्मण ने अपने मंत्र बोले स्वाहा, फिर आंखें बंद किए और निमाई को बोला सामने बैठे रहो। आंखें बंद किए तो क्या दिखाई पड़ा? आध्यात्मिक धाम, वैकुंठ प्लैनेट्स, ब्रह्म ज्योति और सबसे परे गोलोक वृंदावन। तो निमाई हंस के बोले, अरे बोलो तो सही मैं कौन था? बोला प्रभु आप पूर्व जन्म में सारे असंख्य ब्रह्मांडों के नायक, सब कारणों के कारण
कृष्ण, आप कृष्ण थे। निमाई हंस के बोले, अरे तुम्हें किचू नहीं जानी, मतलब आपको समझ में नहीं आया मैं पूर्व जन्म में कौन था। पूर्व जन्म में मैं ग्वाला था, ग्वाला। मैंने गायों की सेवा की, इसलिए मुझे ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला। ये एक ज्योतिष बोले महाप्रभु को। फिर दूसरे ज्योतिष के पास गए, उसको पूछा कि पूर्व जन्म में मैं कौन था। हरि बोल। हाँ, मैं बालक था, यस। कोई बात नहीं, अभी तक शांत था, कोई बात। इसलिए मैं जब अच्छा करता हूँ, नहीं तो अगले जन्म में कितने प्रवचन को डिस्टर्ब करूंगा मैं, नहीं। एक दूसरे ज्योतिष के पास गए। सबको समझ में आ रहा है ज्योतिष की कहानी। वो ज्योतिष को बोला, आप कौन थे। ज्योतिष ने आंखें बंद की, अपना ध्यान लगाया और बोले, तो क्या दिखाई पड़ा। विशाल सागर में, अनंत सागर में कोई तैर रहा है। वो कौन सा अवतार है। मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार मालूम है। मत्स्य अवतार क्या है। भगवान मछली के रूप में आते, वेदों की रक्षा करने के लिए। वो कहानी मालूम है आपको, सत्यव्रत मुनि के। सत्यव्रत मुनि बैठे होते हैं, हाँ, और उनके पास में एक लोटे में एक मछली आ जाती है। महाराज जी, महाराज जी, माजी रक्षा करा। लोटा छोटा पड़ रहा है, तो वो मछली को ले जाते हैं एक सरोवर में, और वहाँ बड़ा होता है, मेरे को मदद करो, मदद करो। और फिर और बड़ा होता है, वो समुद्र के पास ले जाते हैं। सुना आपने कहानी, ये मत्स्य अवतार की कहानी। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं मैं कौन था। तो उसको दिखाई पड़ता है पानी पानी, उस पर बहुत सुंदर मछली, 80 मिलियन माइल्स लॉन्ग। हरे कृष्ण, 8 करोड़ मील। फिर वो बटन रिसेट करता है, तो क्या दिखाई पड़ता है। एक बड़ा भयानक रूप खंबे के बीच में से प्रकट हो रहा है। महा अवतार नरसिंहदेव भगवान की। आपकी आवाज से लग रहा है आप हिरण्यकश्यप के पार्टी में। कितने लोग प्रहलाद के पार्टी में, हाथ ऊपर करो। और कितने लोग हिरण्यकश्यप के पार्टी में हैं। अरे हाथ ऊपर नहीं करो। तो उस समय उसको नरसिंह भगवान दिखाई पड़े। आपने मूवी देखा वो महा अवतार नरसिंहदेव। हरि बोल। फिर उसने फिर से अपनी आंखें बंद की, प्रार्थना की, हे भगवान बताओ मेरे सामने लड़का कौन है। उसको दिखाई पड़ा भगवान वामन देव, जो बलि महाराज की यज्ञशाला में आके क्या मांगते हैं। 3 कदम जमीन, लेकिन कौन से कदम, उनके साइज के, गीगा साइज। उनका 1 कदम में सब कुछ आ जाता है। तो 3 कदम जमीन मांगते हैं। अब वामन बलि महाराज बोलते हैं, अरे तुम मेरी बुद्धि कमजोर है, क्या मांग रहे हो, मेरे से ज़्यादा मांगो, मैं तुमको राज्य बना सकता हूँ। बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए। तो वामन देव विशाल रूप धारण करके पूरे जगत को ले लेते। तो ये रूप दिखाया जाता है। फिर वो फिर से रिसेट करते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दिखाई पड़ते हैं, फिर से रिसेट करते हैं। और अंत में निमाई पूछते हैं ब्राह्मण से, बताओ बताओ मैं कौन था। तो बोले आप सब कारणों के कारण जगत ईश्वर हो। निमाई ये सुन करके चले जाते हैं, किसी को बताते नहीं। अब निमाई के पाठशाला का समय आता है। आप में से कितने लोग पाठशाला गए थे। हरि बोल। आप नहीं गए पाठशाला। पाठशाला को याद करते ही भक्ति अच्छा होता है। नहीं तो अगर भक्ति अच्छा नहीं किया फिर से पाठशाला जाना पड़ेगा। ABCDEFG HIJKLMNOP। अगर गौ लीला सुनोगे तो आपको फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हरि बोल। आज जो भी कथा सुनेंगे उसको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। हरि बोल। और जो कल आएंगे उनको गोलोक की प्राप्ति होगी। ऐसे बिजनेस में होता है ना, फ्लैश ऑफर देना। तो मैं थोड़ा सीख रहा हूँ, है ना। सही में आएंगे सब लोग, क्योंकि नहीं तो एक्चुअली मेरा प्लान था कल जीबी में जाके थोड़ा 1 दिन आराम करना, लेकिन प्रभु जी बोले आराम नहीं, राम राम बोलो। अगर आप लोग कल आए तो मैं ज़रूर प्रॉमिस करता हूँ भगवान के सामने कि महीने में 1 बार ज़रूर आऊँगा। हरि बोल। अगर कंडीशन क्या है कि आपने कल आना चाहिए, सुबह या शाम दोनों बार आए तो और अच्छा।
बस मैं 10 मिनट और बोलूँगा क्योंकि समय हो रहा है, या 9 बजे एंड करना। प्रभु जी ने मुझे बोला था, हमारा अच्छा एग्रीमेंट है, वो मेरी बात सुनते हैं, मैं उनकी बात सुनता हूँ। ऐसा होना चाहिए भक्तों में। अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं सीनियर हूँ, मैं दादागिरी करना। जो दादागिरी करता है वो फिर इंद्र बन जाता है अगले जन्म में, फिर वो गोवर्धन लीला होती है, फिर उसका दिमाग ठिकाने आता है। राधानाथ महाराज, लोकनाथ महाराज, गोपाल कृष्ण को देखो, हमेशा सेवक भाव में रहते। आई एम सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। हाँ, मैं कौन सी कहानी बताता, ज्योतिष फिर से सेट करते हैं। उनको भगवान राम दिखाई पड़ते हैं, साथ में माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी। फिर वो रिसेट करते हैं, उनको जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दिखाई पड़ते हैं और बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। निमाई बोलते हैं, हरि बोल, सांगा सांगा, हम कौन हो? तो बोले प्रभु जी अभी टाइम का हो गया प्रसाद का, कल आना। उसकी हिम्मत नहीं दी बताने की। निमाई खुद बता देते हैं कई बार कि मैं सब कारणों का कारण हूँ, ईश्वर हूँ। कौन सा श्लोक है जो बोलता है कि मैं ईश्वर हूँ, सब कारणों का कारण हूँ? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि। नहीं, जस्ट शॉर्ट। निमाई इस तरह से बहुत सारी लीला करते हैं। और एक दिन एक्चुअली क्या होता है, उनके बड़े भाई का नाम होता है विश्वरूप। विश्वरूप सुबह उठते ही चले जाते हैं कथा सुनने। किसके पास जाते हैं विश्वरूप कथा सुनने? जोर से बोलो। हाँ? अद्वैत आचार्य। यस। किसने? आपने बताया माता जी? आपने बताया? आप थे वहाँ पे उस समय? यहाँ के माताएं बहुत स्पेशल हैं। हो सकता है आप में से कोई रहे भी हों। प्रभुपाद जी बोलते हैं इस्कॉन में जो भी आए बहुत स्पेशल है। आपको पता नहीं कौन था। हम लगा अरे ये तो अब पहली बार मिल रहा है, पैंट शर्ट में है, लेकिन वो भी स्पेशल हो सकता है। लेकिन कल धोती कुर्ता में है तो और भी अच्छा लगेगा। नहीं, मैं नहीं बोला पैंट शर्ट मत पहनो, कुछ पहने से नहीं पहने तो कुछ तो अच्छा है लेकिन धोती कुर्ता पहना तो और अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारे स्टॉल में है धोती कुर्ता, सबके लिए इस बार स्पॉन्सर कर दिया ना, ये लोग को धोती कुर्ता पहना है। और हमें खुशी होती है बताने के लिए, इस्कॉन पालघर के लिए चैतन्य चरितामृत पे डिस्काउंट में मिल रहा है। हरि बोल। जो नॉर्मली इसकी कीमत 3,500 होती है, वो मराठी में 2,000 में मिल रहा है। हरि बोल। और हिंदी में 2200। कहाँ गए हमारे डिवोटी जो सुबह थे ना? 2200। और इंग्लिश में भी मिल रहा है 2100। एक्चुअली इंग्लिश और हिंदी सेम है, 2200 आपके लिए अलग रखा। तो कितने भक्त हैं जिनके पास चैतन्य चरितामृत रोज है घर में? कितने भक्त हैं जो रोज पढ़ते हैं? कितने भक्त इनके घर में चैतन्य चरितामृत नहीं है? तो आज अच्छा अवसर है कि जो नॉर्मली जिसका कीमत मेरे ख्याल से हिंदी का नॉर्मली कीमत 3,800 या 4,000 होता है, वो 2,200 में मिल रहा है। और मराठी जो 3,500 होता है वो भी 2,000 में। ऑलमोस्ट 50% करीब डिस्काउंट हो रहा है। तो कितने भक्त आज कृपा प्राप्त करेंगे? बोलो हाथ ऊपर करें जिनको आज लेना है चैतन्य चरितामृत मराठी में। क्या लेना चाहेंगे या हिंदी में? नहीं, ठीक है। अगर आपको चाहिए हो तो अवनीश प्रभु जी हैं हमारे पास। टोटल मैंने पालघर के लिए 5 हिंदी 5 मराठी लिए थे और 3 चले गए ना, उसमें से 10 में से 3 चले गए। नहीं 5, हाँ टोटल 5 चले गए, 5 और बचे। कोई भक्त लेना चाहते हैं तो बोलो हरि बोल। कोई है? स्पेशल डिस्काउंट पे है। आप अपने मित्रों को गिफ्ट भी दे सकते हैं, जैसे किसी का बर्थडे है, किसी का शादी का दिन है तो दे सकते। ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा आगे की कथा, बस 5-6 मिनट बचे, फास्ट करेंगे। निमाई के मित्र का, निमाई के भाई का नाम था विश्वरूप। और विश्वरूप सुबह उठते ही चले जाते कथा सुनने के लिए। किसके पास जाते? अद्वैत आचार्य। और जब विश्वरूप जाते ना और वो कथा करते, अद्वैत सुनते, जब अद्वैत आचार्य बोलते विश्वरूप सुनते, पूरा दिन चलता रहा। और दोपहर के समय चची माता बोलते निमाई जाओ, भावला बोलू निया। तो निमाई जाते और कथा चल रही है, कीर्तन हो रहा है, उतने में निमाई आने पे सब
किसी को होश ही नहीं रहता, शॉक्ड हो जाते। और निमाई बोलते चलो चलो प्रसाद तैयार है, विश्वरूप प्रसाद के लिए जाते, आपका भी तैयार है, और फिर लौट कर आ जाते। उनके माता पिता, विश्वरूप के पिताजी का नाम था जगन्नाथ मिश्र, नहीं जगन्नाथ मिश्र तो महाप्रभु के पिता का नाम था कि विश्वरूप के पिता, दोनों के। और माता का नाम शची माता। वो चिंता करने लगे, अरे ये रविवार नहीं रोज रोज जा रहा है पालघर इस्कॉन में, कहीं ये हरि बोल तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर भगवे कपड़े गिर जाएं। तो इसलिए वो निश्चय करते हैं कि इसको घर में बांध के रखना है। तो क्या करना होगा, उसका विवाह करना होगा। और जैसे विश्वरूप को मालूम पड़ा मेरे तैयारी कर रहे हैं मेरे विवाह की, तो उन्होंने क्या किया, रात को घर छोड़ के भाग गए, तुरंत ट्रेन लिया और निकल पड़े। कहाँ के लिए, संन्यास ले लिया उन्होंने। संन्यास के बाद उनका नाम हो गया, विश्वरूप का नाम हो गया शंकरारण्य स्वामी। पूरे भारत में घूमते घूमते अंत में महाराष्ट्र में आए। महाराष्ट्र में कहाँ पर आए, पंढरपुर। ये भी एक ऑप्शन है, पंढरपुर। आप वापस 16 को वापस आ रहे हैं ना, 16 को, ठीक है, क्योंकि 19, 20 भी ना छुट्टी है। 19 को गुड़ी पाड़वा है। ओके ओके, अच्छा अच्छा, फिर तो अच्छा है सब डिवोटीज के लिए। हाँ कौन सा, anyway, पंढरपुर बहुत स्पेशल स्थान है। परम पूज्य लोकनाथ महाराज वहाँ पे बहुत बड़ा भू वैकुंठ प्रोग्राम खड़ा कर रहे हैं। तो निमाई के बड़े भाई पंढरपुर गए और उन्होंने देह त्याग कर दिया, समाधि चले। और जब जगन्नाथ मिश्र को मालूम पड़ा कि मेरा बेटा इस्कॉन जो है मतलब सन्यासी बन गया, तो रोने लगे जोर जोर से, विश्वरूप विश्वरूप कुठे गेला, विश्वरूप। बेहोश हो गए, फिर उठे। फिर निमाई ने समझाया, भाला हैला पुत्र सन्यास को रीला, मतलब बहुत अच्छा हुआ बेटे ने सन्यास लिया। मातृकुल पितृकुल दो ही उद्धार करेला, दोनों का उद्धार हो गया। एक दिन जगन्नाथ मिश्र लेटे हुए थे, शची माता बाजू में थे। अचानक उनको स्वप्न आया और उठ गए, ओ कृष्णा, ओ कृष्णा। कृष्णा निमाई घर छोड़ के नहीं जाए। शची माता ने बोला, क्या देखा स्वप्न? बोले, सपनों में देखा कि निमाई भी पूरा हेड शेव हो गया, भगवे कपड़े पहने हैं, और वो कीर्तन करते हुए हजारों पालघर बोईसर भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी जा रहे हैं और सब गा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शची माता बोली, नहीं 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 नहीं, आप चिंता मत करो, ये तो खाली स्वप्न था, हमारा बेटा तो पढ़ाई छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। एक दिन निमाई को सपना आया। निमाई के सपनों में बड़े भैया आए विश्वरूप, और क्या बोले, तू पण ये माझ्यासोबत, हरी बोल। आए, रूम आए वर आश्रम मध्ये। फिर आपने क्या बोला? मैंने बोला कि मैं गृहस्थ बनूंगा, मैं माता पिता की सेवा करूंगा, इससे लक्ष्मी नारायण भगवान बहुत खुश हो जाएंगे। एक दिन जगन्नाथ मिश्र शची माता को बोले, हमारा बड़ा बेटा ने क्या किया, बहुत पढ़ाई किया, भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव किया, उससे क्या हो गया, ब्रह्मचारी बन गया। इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि निमाई भी ज़्यादा पढ़ाई करेगा, वो भी सन्यासी बन जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, निमाई उद्यापासून पाठशाला बंद, हरि बोल। अभी आज के बच्चों को बोला जाए पाठशाला बंद तो नाचने लगेंगे, लेकिन शची माता बोली, नहीं 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 नहीं, प्रॉब्लम क्या है, अगर निमाई पढ़ाई नहीं करेगा तो धन कहाँ से कमाएगा, और कौन होगा जो अपनी बेटी का विवाह एक मूर्ख अनपढ़ से करना चाहेगा। तो मैंने बताया, विवाह में सब लिखते हैं ना कितना पैक है, कौन सा डिग्री है, IIT ग्रेजुएट है, और निमाई तो बिल्कुल अनपढ़ रहेगा, तो कौन उसके साथ विवाह करेगा। जगन्नाथ मिश्र शची माता को देख के अपने सिर पे हाथ रख के बोले, तुम एक बुद्धिमान पिता की मूर्ख पुत्री हो, तुमको मालूम नहीं है कृष्ण मेंटेन करते हैं, आप बोल रहे पढ़ाई नहीं करेंगे तो भोजन कहाँ से आएगा, ये कृष्ण सबका पालन करते हैं। आप देखिए, हम इतने पढ़े लिखे हैं और हमारे पास घर में एक चावल का दाना भी नहीं है,
जगन्नाथ मिश्र गरीब थे। और यहाँ पर इतने बड़े बड़े साहूकार अमीर हैं जो क्या बोलते हैं उसको, अंगूठा छाप हैं, और उनके पास बड़े बड़े क्या बोलते हैं इसको, पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण भिक्षा मांगने आते हैं। हमारा बेटा अनपढ़ रहे, मूर्ख रहे, घर में तो रहेगा, पढ़ाई लिखाई करके अगर वो ब्रह्मचारी बन जाते उससे अच्छा घर में रहना चाहिए। तो निमाई को बुलाया, बोला निमाई पाठशाला उद्यापासून बंद। निमाई बोले बंद, अच्छा मी पण दाखवतो, मस्ती करेंगे। सुपर गियर में वो जाते कुछ मित्रों के साथ, और रात के समय पेड़ हिला देते, फल गिर जाते और मालिक आने से पहले भाग जाते, कोई और पकड़ा जाता था। कभी कभी क्या करते वो कि रात के समय टॉयलेट बाहर से बंद, मतलब घर बंद। उस जमाने में क्या था, टॉयलेट बाहर होते थे। आजकल तो किचन के पास से एंट्री मिलता है कई बार। नए नए घर देख रहा हूँ मैं, यहाँ सामने किचन, यहाँ से खाओ वहाँ से निकालो 2 in 1 है ना। सभ्यता इतनी खराब हो गई है। मैं सिंगापुर में गया था, वहाँ ऐसा ही था, टॉयलेट के अंदर, किचन के अंदर से टॉयलेट का रास्ता जा रहा है। इतने एडवांस्ड हो गए ना। उस ज़माने में क्या था, टॉयलेट बाहर होता था। जब बड़ा हुआ था हमारे घर में टॉयलेट नहीं था, चौल सिस्टम था। मालूम है आपको, पहले चौल सिस्टम होता था, बाथरूम बाहर होता था कॉमन। और तब निमाई ने दरवाज़ा बंद कर दिया रात को, तो सुबह क्या प्रॉब्लम होगा। हरी बोल। 500 साल पहले अभी हो, सबको जाना पड़ता है, मोदी को भी जाना पड़ता है, नहीं तो दरवाज़ा बंद, बाहर से बंद। और उस समय मोबाइल भी नहीं था, खाली बोले खोलो खोलो खोलो, सब चिल्लाने लगे। मैंने 4 बार 10 बार पढ़ा है, बोला, लेकिन पता नहीं खुला कि नहीं दरवाज़ा, वो कोई ना कोई खुला होगा। निमाई बहुत मस्ती कर रहे थे। अंत में उन्होंने क्या किया, एक जो मिट्टी का जो बर्तन होता है मालूम है, वो जो मटके जगन्नाथपुरी में यूज़ करते हैं, उनका एक रिजेक्टेड पॉट्स का एक ढेला था, ऐसे उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए। गंदे पॉट्स, गंदे मतलब लोगों ने खा लिया था। और क्या किया, उसके ऊपर एक उनके जो गोल्डन चेहरे पे थोड़े थोड़े काले निशान लग गए, वो पॉट के बर्तन के। ऐसा लग रहा था कि सुनहरे रंग का चंपक फूल के ऊपर काला भंवरा जा रहा है। और आसपास के स्त्रियों ने देखा, बोले निमाई, अरे निमाई खलती है, नीचे आओ, ये गंदे बर्तन है। और चची माता को बोला, देखो निमाई क्या कर रहे हैं। चची माता बोले निमाई गंदे बर्तन है, नीचे आओ। माँ, मैं अगर पाठशाला नहीं गया तो कैसे मालूम पड़ेगा अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गंदा क्या है, पवित्र क्या है। अरे ये बर्तन तो भगवान विष्णु के लिए यूज़ किए हैं, तो ये तो अच्छे ही होंगे। और अगर गंदे भी हों, मैं परम पवित्र हूँ, जो मेरे संपर्क में आता है वो पवित्र हो जाता है। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वान वस्तान गतोपि व यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सभया भयंतर शुच। अब चेतना प्रभु दत्तात्रेय के भाव में आ गए। दत्तात्रेय बोले माँ, सब कुछ एक होता है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। और आसपास के सब लोग एकत्र हो गए, बोले क्या बात है, अरे तुम्हारा बेटा पढ़ना चाहते हैं, आप रोक रहे हो। अरे हमारे बेटे नहीं जाते हैं, वो जबरदस्ती ट्यूशन लगाते हैं, स्कूल लगाते हैं उसका, और तुम्हारा बेटा पढ़ना चाहते हैं, किस मूर्ख ने रोका आपको। और सब बोले नहीं भाई नीचे आ जाओ। नहीं नहीं, पहले पाठशाला शुरू करो। सब बोले नीचे आ जाओ, कल से पाठशाला शुरू नहीं हो तो फिर चढ़ जाना ऊपर। और शाम को जगन्नाथ मिश्र आए, एक इमरजेंसी मीटिंग था। सारे पड़ोसी बोले क्या बात है। बोले हम उसको पाठशाला नहीं भेज रहे, क्योंकि पाठशाला पढ़ने से वो जान लेगा, दुनिया दुखा ले, सन्यासी बन जाएगा। तो आसपास के पड़ोसी लोग बोले कि जो कृष्ण चाहते हैं वही होता है। आपने बोला अगर आप हो सकता नहीं भी पढ़े फिर भी हो सकता है सन्यासी बन जाए। तो इसलिए जगन्नाथ मिश्र अगले दिन निमाई को बोले, निमाई उद्यापासून पाठशाला परत सुरू। अब निमाई पाठशाला में जाने लगे। निमाई के टीचर का नाम था गंगादास पंडित। ये वही थे जो कृष्ण लीला में सांदीपनी मुनि थे। आपको मालूम है कृष्ण बलराम पढ़ाई करने कौन से स्कूल में गए? पालघर कॉलेज नहीं, उज्जैन। आप लोग गए हैं कभी उज्जैन? वहाँ भी एक बार जाना चाहिए। हरि बोल। बोलने में क्या था, बोलते रहो, जाना चाहिए जाना चाहिए।
खर्चा भी नहीं है, एटलीस्ट उस समय के लिए तो होता है। बोलते कृष्णानंद प्रभु हमको उज्जैन लेके गए, रामेश्वर, द्वारका, सब 2 दिन में सब यात्रा हो गई। हाँ, मानसिक यात्रा है, यस। और खर्चा भी नहीं है और डबल फायदा है ना। लेकिन जाना भी चाहिए, जब यहाँ के मैनेजमेंट डिवोटीज अरेंज करें। द्वारका स्पेशली प्रभु जी जा रहे हैं, मीटिंग के लिए जा रहे हैं ना, वो तो एक्चुअली बाहर कारण, असली जा रहे हैं हमारे लिए रूम बुकिंग करने के लिए। हरि बोल। अप्रैल में रखना चाहिए। बच्चों के एग्ज़ाम कभी ख़त्म हो रहे हैं? अप्रैल 15, मार्च में ख़त्म हो रहे हैं, मार्च में ख़त्म हो रहे हैं। एक यात्रा ना मेलकोटे करना चाहिए। मेलकोटे गए हैं कभी आप लोग? अरे आप सब जगह घूमते हो, अकेले नहीं जाना चाहिए। प्रेसिडेंट मतलब पिताजी की तरह होता है, ऐसे ही मैं तो हमेशा भक्तों को साथ ले जाता हूँ। आप लोग कितने लोग गए हैं मेलकोटे? इतना सुंदर स्थान है, बेंगलोर के पास में है, एक पर्वत के ऊपर है, नरसिंह भगवान का। हाँ, तो पता नहीं प्रैक्टिकल है कि नहीं, लेकिन बहुत सारे जगह हैं जाने के लिए। नासिक तो गए होंगे सब लोग ना? नासिक यहाँ से 2 घंटे का रास्ता होगा ना, 3 घंटे, वो भी एक अच्छी जगह है। और मैं आपको स्पेशल आमंत्रित करता हूँ, जहाँ मैं ज़्यादा समय बिताता हूँ, निगड़ी में, वहाँ पे देहू गांव में। हरि बोल। तब वो देहू गांव में आना चाहिए। आप गए कभी देहू गांव? पंडर जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल, वहाँ पे वो जगह है जहाँ से तुकाराम महाराज भगवत धाम गए। हम यहाँ तो जाते हो अपना गाँव, सबको राम राम राम। वो दिन कल है एक्चुअली, मैं भूल गया, आज ही है वो तुकाराम बीज ना, उदय आए ना कि आज आए? उदय आए। हरि बोल। कल तुकाराम महाराज के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, कैसे उनका विठ्ठल पे विश्वास था। जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल। एक बार तो आपने सुना है कैसे उनके उनको जो खेती देखना था, वो खेती वाले बोला किसी को खाने मत देना, और कोई जानवर आए तो बोले अरे खेती कोणाची आहे? माझी पण नाही, तुमची पण नाही, विठ्ठलाची आहे, तुम्ही घ्या घ्या, हो गया। सब अनाज खा के चले गए। और मालिक, ए तुकाराम तुम क्या कर रहे हो? जब तुमको नौकरी से निकाल रहे हैं और ये जो खेती में जितना कम हुआ है तुमको भरना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, विठ्ठलाची इच्छा। तो बोले ठीक है, अभी हम हिसाब करते हैं कितना हर साल होना चाहिए, उससे कमी हुआ तो आपको देना पड़ेगा। बोले ठीक है। जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल। घर में सब अपना गिरवी रख दिया, और फिर जब 2 महीने बाद खेती फसल, क्या बोलते हैं उसको, हार्वेस्टिंग ना, खेती काटी गई, तो हर साल जितना होता था उसका 4 गुना ज़्यादा हो गया। और अनाउंसमेंट किया जितना हर साल का होता था वो मालिक का, बाकी एक्स्ट्रा हो गया तुकाराम महाराज का। हरि बोल। और तुकाराम महाराज ने क्या किया? जो एक्स्ट्रा लेके गोडाउन में भर के चाबी लगा दिया। नहीं, क्या किया उन्होंने? बोला हरि बोल, या आमच्याकडे जास्त अन्न है, घ्या घ्या, कोणाला पाहिजे घ्या, और सब भर भर के ले गए। उनकी पत्नी का नाम आवड़ी था, आवड़ी ना। वो पहले बहुत खुश हो गई, अरे डबल प्रोडक्शन हुआ, और बाद में पता चला अरे काय रे, कैसा मजा नवरा है, अपना सिर पे हाथ रख। तुकाराम महाराज के केस में भी उनके पत्नी उतने कोऑपरेट नहीं करते। अगर आप में घर में पत्नी है, जैसे आपकी वाइफ है, इतना कोऑपरेट करते हैं, बहुत भाग्य की बात है, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं ब्रह्मचारी रह गया, वो अच्छा है। बहुत हेडेक से बच जाते हैं। लेकिन अगर शादी की है तो सहन करना चाहिए। पति पत्नी में अच्छा संबंध यही हो सकता है जब पति पत्नी दोनों एक दूसरे को टॉलरेट करे। थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होता ही है। लास्ट में मैं तुकाराम महाराज की कहानी याद आ गई। मालूम है, एक बार वो मिर्ची का बिजनेस करते हैं, मालूम है आपको? भगवान विठ्ठल तुकाराम महाराज को पैसे के लिए एक मिर्ची बेचने का बिजनेस करते हैं। उन्होंने अनाउंसमेंट किया, हरी बोल, मिरची आहे, ले जाओ, स्वस्त दाममध्ये, ज्याला पाहिजे असेल जितकं पाहिजे घ्या, पैसे उद्या वर्षात दिले तरी चालेल, हरी बोल। अभी लोग भर भर के ले जाने लगे। और फिर एक वहाँ पे वो भी था, क्या बोलते हैं, गुंडा, गुंडखर, मराठी में क्या बोलते हैं, गुंडे को क्या बोलते हैं? गुंडा। यहाँ पालघर में भी होते हैं गुंडे, सब जगह भी होते हैं, नहीं, उनका पूरा कवरेज होता है। तो एक गुंडा व्यक्ति था, वो भी आ गया। बोला क्या कीमत है? बोला ये कीमत है, इतना है। बोले मैं ले जा रहा हूँ, बाद में अगले साल दूंगा। तो फिर वो लेके चले गए। मालूम है आपको, एक गुंडा आया, वो तुकाराम महाराज किसका, वो पूरा बोरी भर के लेके गया। और अब 2 दिन 4 दिन बीत गए और कोई पैसा देने आया ही नहीं। भगवान को चिंता हो गई, विठ्ठल को। तो भगवान विठ्ठल ने क्या किया मालूम है? पैसा वसूल करने के लिए भगवान विठ्ठल ने क्या किया मालूम है? नहीं मालूम है कहानी? भगवान विठ्ठल जो है वो तुकाराम महाराज का रूप धारण करके गए
और जिनसे से पैसा लेना था ना सबके पास गए। कौन? देहू गावचे सेठ आहे तुकाराम, मी त्यांचा नौकर, माझं नाव है विठ्ठला, मैं उनका नौकर हूँ। क्या चाहिए आपको? आपने वो गेल्या वर्षी तुम्ही काय मिरच्या घेतलं होतं, मिरची लिया था आपने? हो घेतलं होतं, पण आम्हाला आठवण नाही किती घेतलं होतं. हो तुम्हाला नाही पण मला आहे. तुम्हें 2 किलो, तुम्हें 4 किलो, सबको पैसा पे करने का। और सारा पैसा लेके वसूल करके किसके पास गए? तुकाराम महाराज के पास। बोले ओ तुम्हें वो गांव में आए थे ना, तुमने मिर्ची भेजा था, उसका पैसा। तुकाराम बोले पैसे नाही दिला तरी नहीं नहीं नहीं, फुकट कसा घ्यायचा, हे पैसे घ्या। और तुकाराम महाराज ने क्या किया उस पैसे का? बहुत सारा साखर और श्रीखंड और बना के सबको खिलाया, है ना। जैसा पूरा विश्वास था, ऐसे ही विश्वास हमको भी होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु। बस ये लास्ट लीला बोल के मैं एंड करूँगा चैतन्य महाप्रभु के, कि जब चैतन्य महाप्रभु पाठशाला में गए तो उनके टीचर का नाम था गंगादास पंडित। एक ही दिन में क ख ग घ घ प फ ब भ म सब सीख लिया एक ही दिन में, वर्णमाला। और जो चीज़ लोगों को सीखने में इतना टाइम लगता, निमाई की बुद्धि तो एकदम क्या बोलते हैं इसको, बड़े स्कॉलर की तरह थे। गंगादास पंडित इतने खुश हुए कि ऐसा मुझे विद्यार्थी मिले। एक दिन उनको समाचार मिला कि उनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई है और विश्वरूप 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 बोलते प्राण त्याग दिए। नीमाई रोने लगे पिताजी के लिए, और देखा माँ भी रो रही है, सची माता। तो नीमाई माँ को समझाने के लिए बोले, कौन किसका पति है, कौन किसका पत्नी है, ये दुनिया में सब साथ में आते हैं, सब अलग हो जाते हैं। देखो ट्रेन में होता है, जो हमारे से पहले चढ़ा वो बड़ा भाई है, जो बाद में चढ़ा वो छोटा भाई है, और एक बोगी मतलब एक परिवार हो गया, और मृत्यु आ गया मतलब स्टेशन आ गया, उतर गए। ये लाइफ बहुत टेम्पररी है। कमल दल जल जीवन टलमल। और टेम्पररी लाइफ में हम परफेक्शन प्राप्त कर सकते हैं हरि नाम के द्वारा। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। नीमाई अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करने के लिए कहाँ गए? गया। आप लोग गया गए कभी? गया, अयोध्या जाएंगे तो गया पास में है। और गया में एक विष्णुपाद मंदिर है, देखा है आपको? मालूम है गया नाम कैसे पड़ा? एक राक्षस का नाम था गयासुर, और वो क्या करता था? अच्छा राक्षस था, सुकृति करता था। अपने सुकृति से सबको उच्च लोक ले जाता, जिसने बुरे काम किए वो भी ऊपर चले जाते। तो देवताओं ने कंप्लेंट किया, हम इतने अच्छे काम करके ऊपर जा रहे हैं और ये मर्डर किया, चोरी के ऊपर जा रहा है, हम टिकट निकाल के जा रहे हैं राजधानी में और बिना टिकट के राजधानी में जा रहे हैं, ये कैसे चलेगा? तो भगवान को बोला इसको मारना होगा, और भगवान ने गयासुर का वध किया। और लास्ट में चैतन्य महाप्रभु जब गया में आए तो उन्होंने दीक्षा लिया। किससे दीक्षा लिया? उनके गुरु का नाम क्या था? ईश्वरपुरी। और ईश्वरपुरी, एक्चुअली ईश्वरपुरी को उन्होंने प्रसाद खिलाया। महाप्रभु प्रसाद खा रहे थे, लास्ट प्रसाद की कहानी, चलो प्रसाद की कहानी सुन के जाए 2 मिनट। और प्रसाद खा रहे थे और क्या हुआ? प्रसाद बना रहे थे, ईश्वरपुरी आए, बोले नीमाई मैं सही समय आ गया। सही समय मतलब जस्ट प्रसाद जब शुरू हो रहा हो, तो बोले नहीं आप ले लो, पूरा ले लो। ईश्वरपुरी बोले अपन आधे आधे लेते हैं, तो उन्होंने पूरा ले लिया। और फिर चैतन्य महाप्रभु दीक्षा लेने गए, तो नीमाई को दीक्षा देते बोले कि आप तो भगवान हैं। और नीमाई दीक्षा लेने के बाद निकल पड़े वृंदावन, जय जय श्री राधेश्याम। और आकाशवाणी हुई, हे नीमाई पंडित आता वृंदावन नहीं जायचा, वृंदावन जाने का नहीं है, आप हरि नाम प्रचार करो, बाद में वृंदावन जाना। और नीमाई पंडित फिर वापस आ गए। फिर कल हम कंटिन्यू करेंगे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु लौट के आए और उन्हें पाठशाला शुरू की। और पाठशाला में गाने लगे, हरिहराय नम कृष्ण यादवाय नम, 2 मिनट खाली, हराय नम गोपाल गोविंद राम श्री। या पहले एक मिनट, पहले प्रभु जी का अनाउंसमेंट कर लेते हैं, फिर कीर्तन करें। अनाउंसमेंट कर लो आपका। हरे कृष्णा। आज यहाँ पे गौलीला श्रीमान कृष्णा प्रभु ने बताया, तो उनका हम 3 बार हरि बोल के धन्यवाद देते हैं। हरि बोल हरि बोल। इसी प्रकार से आप उत्साह से आप आ जाए,
कल भी शाम को प्रभु जी का सुबह में और शाम को भी प्रवचन है, आप उसमें भाग लीजिए। और प्रभु जी ने बताया कि सब एक साथ सेवा करना चाहिए। तो कल स्पॉन्सरशिप रहेगा, तो प्रभु जी जैसा बताया कि गाजर हलवा हम दे सकते हैं, पूरी दे सकते हैं, पकौड़ा दे सकते हैं। हरि बोल। स्पॉन्सर रहेगा तो हम आपके सब भक्तों के लिए व्यवस्था करेंगे। सिर्फ 4 बजे यहाँ पे सेवा रहेगी, आपको आना अनिवार्य है। हरे कृष्णा। 5 मिनट कीर्तन करेंगे, बैठ के या खड़े होके? बैठ के। अच्छा, आरती हो गया क्या? चल रहा है ना? हाँ मैं पहले शुरू करता हूँ, फिर 2 मिनिट सर्वांनी असं हात फोल्ड कराय. भगवंता थोडा पुढे येऊ शकता थोडे, कारण पाठीमागे लोकांना थोड़ा त्रास होता है. थोड़ा पुढे या. माताजी भी थोड़ा आगे आ सकते हैं, थोड़ा आगे आ जाए. 2 मिनट लास्ट कीर्तन है. भगवान से ऑल्टर से बाहर आ जाएंगे, जो जल्दी आगे बैठेंगे तो मिल जाएंगे आपको. थोड़ा आगे आ जाए प्रभु जी, थोड़ा पुढे. सर्वांनी पुढे. जेव्हा आप लाइट सब ऑफ कर दो, खाली भगवान का लाइट रखो. हाँ, लाइट ऑफ करूँ दे. सब लोग हाथ ऐसे फोल्ड करेंगे और जब आप गाएंगे तो ऐसे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु त्या नहीं पहले मैं बोलूँगा नंतर. श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा जाए. हाथ भी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Everybody, Hare Krishna, loudly. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Everybody, Hare Krishna,
हे गौरांग हरे राम Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, हरि बोल, हरे हरे, सब जोर से बोलिए। एक साथ बोलिए तू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे, डबल पावर, जोर से बोलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो हरे रामो राम राम हरे हरे, हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, dance. Hare Hare, उठ जाइए. Hare Krishna, पुढ़े या डांस करिए. आगे आ जाओ. आगे आ जाओ. पुढ़े या. आगे आओ. Hare Krishna, आगे. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Just slow, slowly. Jai Radha Gokul Vihari, Radha Gokul Vihari, Radhe Radhe. Jai Radha Radhanata Radha Radhanata Radhe. Jai Gauranitai, Jaya Gauranitai. Gauranitai, Jaya Gauranitai. आगे आइए. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol. निताई गौर प्रेमानंदे. सब लोग खड़े होके हाथ ऊपर करके बोलिए जय जय श्री राधे श्याम. सब लोग खड़े हो जाइए प्लीज. उबे रहूं जोरात मना हाथ वर करूं. जय जय श्री राधे. लास्ट टाइम जय जय श्री राधे. श्री गौर
गौर निताई राधा गोकुल बिहारी राधा राधानाथ भगवान की जय। इस्कॉन पालघर वानर सेना की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।